Hello, beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. तो गाइज, आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि रिमेनिंग 2020 में आपके साथ क्या चेंज होगा या क्या नया होगा. ओके लेकिन इस रीडिंग में मैं स्पेसिफिक कैटेगरीज की बातें करूँगी. रिमेनिंग 2020 आपको सेल्फ के लिए कैसे होगा, करियर एंड मनी के लिए कैसे होगा, एंड लव के लिए कैसे होगा. ओके गाइज, तो सेल्फ मतलब अपने आप में आप क्या चेंज करोगे, अपने आप में आपके थॉट्स क्या होंगे, क्या चेंजेस होंगे, अपने आप के बारे में, आपके बारे में. सेल्फ इज लाइक. देन करियर एंड फिनांस, तो फिनांस रिलेटेड क्या चेंजेस होंगे, क्या ग्रोथ होगी, क्या करियर रिलेटेड कोई वार्निंग्स है, कोई गुड न्यूज़ है. ओके एंड देन अगेन लव रिलेटेड कि आपकी लाइफ में कोई नया आने वाला है या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट लेवल है नहीं. ये सब बातें हम स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज देखेंगे. ओके गाइज, तो डेफिनेटली ये रीडिंग थोड़ा लंबा चलेगा गाइज, क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए मैं 5 टैरो कार्ड्स निकालूंगी. ओके सेल्फ के लिए 5, 11 फिनांस के लिए 5 एंड फिनांस एंड करियर के लिए 5 एंड लव के लिए 5. देन अगेन देयर विल बी 2 ओरेकल कार्ड. उसमें से एक होगी एडवाइस. आपको अपने आप में या इन कैटेगरीज में क्या बदल करना पड़ेगा, क्या चेंज रहना पड़ेगा या क्या करना होगा कि ये आपकी कैटेगरीज बेटर हो जाए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. तो लंबी रीडिंग है गाइज. ओके देन पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है तो कम्प्लीटली रेजोनेट हो ना हो. पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं FB इंस्टा जीमेल पे. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं. देन सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो भी आप क्रिस्टल्स या जो भी मटेरियल या गैजेट्स आप देखते हैं रीडिंग के दौरान, अगर आपको ख़रीदने हैं तो मैंने अमेजोन एफिलिएट लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं गाइज. ओके तो लेट्स मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स द पाइल सिलेक्शन. दिस इज योर पाइल 1. दिस इज सोडा लाइट. ओके ये ब्लू जो स्टोन है बेसिकली इट रिलेट्स टू योर थ्रोट चक्रा. आपके थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होता है, ब्लू कलर है क्योंकि. एंड देन द सेकेंड थिंग इट इज़ रिलेटेड टू योर थर्ड आई चक्रा ऑल्सो. ओके तो ये बहुत ही मतलब एंग्जाइटी दूर करने के लिए या निगेटिविटी हटाने के लिए घर में अगर आपके बुरे सपने आते हैं तो मैं ये आप अपने सोते वक्त अपने साथ में रखेंगे तो बहुत हद तक आपकी एंग्जाइटी या निगेटिविटी दूर हो सकती है गाइज. एंड दिस स्टोन इज़ फॉर सेल्फ एस्टीम, फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि थ्रोट चक्रा है. तो अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है या फिर अगर आप कम्युनिकेशन में या बातों से आपका काम चलता है तो आप ये अपने पास ज़रूर रख सकते हैं. हर एक क्रिस्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइज, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो. ओके तो ये था आपका फर्स्ट पाइल. ओके नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की ओर. दिस इज योर सेकेंड. दिस इज टाइगर्स है. टाइगर्स है अगेन इज फॉर प्रोटेक्शन. ओके प्रोटेक्शन के लिए होता है. ये भी आपको बहुत हद तक पॉजिटिविटी देगा. आप ट्रैवल करते वक्त आपको अगर लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ रिस्क तो आप ये अपने साथ रख सकते हैं. इट गिव्स यू प्रोटेक्शन, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी ऑल्सो. ओके ये है आपका सेकेंड पाइल. देन दिस इज थर्ड ग्रीन एवेंचुरिन. ओके ये मेरे लिए बहुत ही करीब का क्रिस्टल है. कैन यू सी इट गाइज? ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का क्रिस्टल है which will give you progress, which will give you abundance, money growth होता है. green is related to generally progress, so it will give you progress. ओके तो ये थे पाइल नंबर 1, 2 एंड 3. ओके ये है आपकी 3 पाइल्स. तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप अपने पाइल पे जाके रीडिंग देख सकते हैं. एंड गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके मेरा चैनल एक 2 months ओल्ड बेबी की तरह है क्योंकि दो महीने कंप्लीट हुए हैं. तो आपके 11 सपोर्ट से ही ये ग्रो होगा गाइज. तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना. लेट्स गेट इनटू द इंटरप्रिटेशन.
हेलो गाइस, फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला क्रिस्टल सिलेक्ट किया था सोलोडाइट का, ओके, तो उनके लिए रीडिंग है कि आपका रिमेनिंग 2020 कैसे जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम 3 कैटेगरीज में देखेंगे, तो ये है आपके सेल्फ के कार्ड्स। ओके, सेल्फ आपके अपने आप में, आपके अपने आप के लिए ये कार्ड्स। ओके, ये है आपके करियर के कार्ड्स एंड एडवाइस, एंड ये है आपके लव के कार्ड्स एंड एडवाइस। तो हम लोग तीनों कैटेगरी में डिटेल में रीडिंग करेंगे। तो ये लंबी तो ज़रूर होगी रीडिंग, तो ग्रैब अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी एंड रिलैक्स एंड लेट्स जस्ट स्टार्टेड विथ आवर रीडिंग। ओके, तो ये आपका थीम कार्ड है, ये आपके 2 एडवाइस कार्ड है गाइस, आपके लिए 2 एडवाइस कार्ड आए थे। ओके, सेल्फ के लिए विल स्टार्ट विथ योर टैरो कार्ड्स फर्स्ट। ओके, can you see the cards, right? Yes, मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताऊंगी। ओके, ओके, सो ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यस, तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि आपकी सेल्फ की थीम क्या है रिमेनिंग 2020 के लिए। इट्स जेंटलमैन 28। देखिए गाइस, 28 नंबर आपके लिए एक स्पेशल हो सकता है, या लेटर ए आपके लिए स्पेशल हो सकता है। एंड दिस कार्ड सेज जेंटलमैन। ओके, तो बेसिकली जेंटलमैन का मतलब है कि आप अपने आप में सुधार लाने की बहुत कोशिश करोगे गाइस। वुप्स, ओके ओके, तो ये सही है कि आप अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करोगे। ओके, कहाँ, ओके ठीक है, यहाँ रखती हूँ। ओके, तो मतलब ये है कि आप अपने आप में बहुत अच्छे चेंजेस लाने की चाह रखोगे इन रिमेनिंग 2020, और आप ट्राई भी बहुत हद तक करोगे, मुझे ये लग रहा है। ओके, तो मैं ये मतलब समझ पा रही हूँ आपके पाइल से कि आप किसी और पे गुस्सा निकालना, किसी ये सब बातें नहीं करोगे। यू विल बिकम मोर मैच्योर, यू विल ट्राई टू बिकम मोर मैच्योर, और आप ऐसे सोचोगे कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है, अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैं अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करूँगा। ओके, तो जेंटलमैन इज़ लाइक आप किसी और को हर्ट नहीं करोगे या किसी और को ट्रबल देने की कोशिश नहीं करोगे बेसिकली। ओके, तो अभी आप ये तो थीम था आपका, जेंटलमैन इज़ अ थीम, तो आप प्रॉपरली जेंटलमैन या जेंटल गर्ल मतलब एक प्रॉपर अच्छा पर्सन बनने की कोशिश करोगे, अच्छा पर्सन की तरफ आप जाने की कोशिश ज़रूर करोगे रिमेनिंग 2020 में। लेट्स सी नाउ योर कार्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप डिफेंसिव मोड में जा रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाला कार्ड है। कंपटीशन, आप अपने आप से कंपटीशन रख रहे हो। ओके, आप बेटर करने का सोच रहे हो, बेटर बनने की सोच रहे हो। आप देख रहे हो कि आजू बाजू मेरे मुझे अच्छी न्यूज़ आ रही है या लोग आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो आप कहीं अपने आप में ही सोच रहे हो कि मुझे कुछ अचीव करना चाहिए, मुझे अपने डेली रूटीन में कुछ चेंज लाना चाहिए। तो मैं क्या अपने आप के लिए कर सकता हूँ, मैं कितने हद तक रेस में लगने की कोशिश काइंड ऑफ थिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, मतलब आपको कोई और या कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं बता रहा है, सभी आप अपने आप के मन में सोच रहे हो कि मुझे भी कुछ अचीव करना है लाइफ में। ये जो आपकी इच्छा है ना, ये जो आपकी फीलिंग्स है, वो इन शॉर्ट जाग गई है, मैं कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस थिंकिंग की वजह से आप द हर्मिट मोड में आ जाओगे। द हर्मिट मोड इज़ लाइक इंट्रोस्पेक्शन मोड। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देके आप सोचोगे कि मुझे और सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में और क्या करना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अकेला टाइम गुजारने की, आइसोलेशन में जाने की आपको चाह हो सकती है, या फिर मतलब बीइंग सोशल कि हाय बाय तो चलता रहेगा फ्रेंड्स के साथ वगैरह, बट यू विल गिव टाइम टू योर सेल्फ। आप अपने आप के बारे में सोचोगे और कुछ चेंज करने की इच्छा रखोगे। ओके, एंड मैं ये कार्ड्स एक्चुअली ऐसे हैं। ओके, there is a juggling kind of thing going on in your mind or your soul or your thoughts, and ये कोई बड़ी सी
ऐसी बात नहीं है, ओके, बट सेटिस्फाई कंप्लीटली आप नहीं फील कर पा रहे हो। कोई निगेटिव बात भी नहीं है, अगर फिर भी ऐसे लगता है हमें कभी कभी कि ठीक है, सब चल ही रहा है, बस चल ही रहा है, कोई पूछता है कि कैसे हो तो ठीक ही है, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी, यू काइंड ऑफ जगलिंग कि नहीं मुझे कुछ अच्छा करना है, ये क्या है, ये तो बहुत नॉर्मल लाइफ चल रही है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे करियर के फील्ड में कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ चेंज चाहिए, मुझे कुछ वैरायटी चाहिए, और आई वांट टू बी बिजी, ये काइंड ऑफ एनर्जी आपकी मुझे इस कार्ड में दिख रही है, ओके। एंड यू विल डेफिनेटली प्लान फॉर इट। ये आप आइसोलेशन मोड में जाओगे, आप सोचोगे, आप बहुत प्लान करोगे, आपको करियर फील्ड में आपको बहुत ग्रोथ करनी है शायद पैसों के मामले में, तो यू विल प्लान फॉर इट, ओके, यू विल स्टार्ट इनिशिएटिंग एंड यू विल मोटिवेट योरसेल्फ ओनली। और ये आप खुद ही कर सकते हो क्योंकि हार्मिट का कार्ड है, आप खुद ही डिफेंसिव फील कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं भी है शायद, और हो भी सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको फोर्स कर रहा है कि डू समथिंग, व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, या आप अपने आप को भी बता सकते हो। बट इस आइसोलेशन फील्ड से आप आने वाली हो डायरेक्ट इस फील्ड में, पेज ऑफ पेंटाकल फील्ड में, मतलब आप जस्ट नॉट अ प्लान, यू विल स्टार्ट एक्टिंग टूवर्ड्स योर प्लान। यू मे बी कुछ अपने आप को अच्छा लगने के लिए आप कर सकते हो, मे बी पेंटिंग स्टार्ट कर लोगे, या फिर बाहर जाना स्टार्ट कर लोगे, या फिर मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे कि आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। यू विल स्टार्ट जिमिंग, यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, और यू विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, और यू विल डू समथिंग, और टू यू विल स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। कुछ तो नया आप स्टार्ट करोगे, जिससे ये वाली जो फेज थी ना, कुछ तो करना है मुझे, कुछ तो अलग करना है। और आइसोलेशन में जाके आप यू विल आप खुद अपने आप को बहुत ही रेस में लाने की कोशिश करोगे। यू विल कम्पीट विथ योर सेल्फ। ये है आपकी रिमेनिंग 2020 की सेल्फ एनर्जी। और देन यू विल कम टू दिस, you will start something new, and then what else, the sun card for yourself, 2020 खत्म होने तक you will be so much happy, you will be so much optimistic, you will be so much positive, ये कार्ड से, ये ग्रे कार्ड से देखिए एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। ये ग्रे कार्ड से आप येलो कार्ड में आ रहे हो, ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, कुछ खास नहीं हो रहा है लाइफ में, और उसके बाद जो आप चेंज लाओगे एकदम तूफान ही ला दोगे अपने, तूफान मतलब अच्छा तूफान, ओके। येलो पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक 2020 ईयर एंड में आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहोगे। मैं समझ पा रही हूँ कि इस एनर्जी में आप क्यों हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आप घूम नहीं पा रहे हो, फिर नहीं पा रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि यू वांट टू डू ट्रेकिंग, यू वांट टू गो टू सी, यू वांट टू गो टू बीचेस। तो ये सब इतना तो नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके आसपास के गार्डन में वॉकिंग करना स्टार्ट कर दोगे या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे। बट आप इस पॉजिटिव एनर्जी में इस ईयर एंड तक ज़रूर आओगे, और 2020 एंड तक आप कैसे रहोगे, तो आप ऐसे रहोगे सेल्फ अपने आप के लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट गाइज, ओके। Now these two are your advice card, or first card is this: let your inner beauty shine, pink rose, okay. You are brilliant examples of God's love. Everything about you is perfect, so let your light shine and inspire others. Yes, यही था, यही आप ये जो एनर्जी में थे ना कि कुछ खास नहीं हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं जो चीज़ थी ना आपके दिमाग में, तो भगवान ये आपकी पॉजिटिविटी आपको बताना चाहती है कि यू आर गुड इनफ इन योर सेल्फ। आप एक भगवान का क्रिएशन हो, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। आप अपने आप में बहुत अच्छे हो, तो अपने आप पे डाउट या कंपटीशन ना करें, तो आपकी जो अच्छाई है वो बाहर लाने की ज़रूर कोशिश करें। जेंटलमैन बने हैं, किसी और को तकलीफ ना देने की सोच बहुत ही अच्छी सोच है। यू मे हेल्प सम ओल्ड पर्सन इन योर लाइफ, ओके। कोई बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चों को आप ज़रूर हेल्प करोगे शायद, और ये इस पॉजिटिविटी की और बढ़ोगे। पॉजिटिविटी के लिए आप अपने आप में चेंज लाओगे, ओके। एंड द सेकेंड एडवाइस इज लेट गो एंजाइटी, लैवेंडर, काम योर नर्व्स and you will be able to hear the voice of your angels.
आप वही कि ये जो एनर्जी है ना, इसमें विदाउट एनी फियर मुझे लग रहा है कि आप आगे हो, या कुछ एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है जो आपको काइंड ऑफ डरा रहा है. इट्स नॉट नथिंग लाइक बिग थिंग, मैं कुछ बड़ा नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन काइंड ऑफ यूर अनसेटिस्फाइड. तो ये जो एंजाइटी है जो चल रही है, एंड अगेन दिस सोलराइट क्रिस्टल वॉज ऑल्सो फॉर रिमूविंग एंजाइटी. ओके, तो यू कैन बाय दैट क्रिस्टल, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. तो लेट गो ऑफ एंजाइटी. लेवेंडर कलर देखिए कितनी कामिंग और सूदिंग एनर्जी है. तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके एनर्जी जो भी एंजाइटी है वो भूल जाइए. यू आर गुड इनफ. ओके, कभी कभी ज़िंदगी नॉर्मल चलना भी अच्छी बात होती है. हमेशा कुछ एडवेंचर करना या कुछ तूफानी करना ज़रूरी नहीं है. तो यही आपको आपकी पॉजिटिविटी बताना चाहती है. ओके गाइज, सो दिस वॉज योर सेल्फ का रीडिंग. नाउ विल मूव टू योर करियर रीडिंग. ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि रीडिंग तो अच्छी खासी लंबी होने वाली है, क्योंकि डिटेल में 3-4 महीनों के लिए आपके सेल्फ लव करियर के बारे में हम देखने वाले हैं. ओके, now let's move to your next pile, that is for your career. Don't worry about the first card. Okay guys, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ना, जैसे मैंने कहा कि कुछ निगेटिव है नहीं, फिर भी आपको रात को नींद नहीं आती. लेटे रहते हो और आप सोचते रहते हो क्या चल रहा है मेरे लाइफ में. तो ये काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे है. आपको सपने आते हैं क्या? आप लोगों को देख के फील कर रहे हो कि यार मुझे भी कुछ चाहिए. सबके पोस्ट देख के ऐसे लग रहा है आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए लाइफ में. तो इसलिए आपने शायद ये सोलराइट क्रिस्टल सिलेक्ट करने की आपकी इच्छा हुई है. तो रात को अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो सोने के 5 मिनट पहले आप शांति या पॉजिटिव थॉट्स लाके सोइए. ओके, बट करियर के बारे में मुझे बताना है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स है गाइज. ओके, द वर्ल्ड कार्ड एंड द नाइट ऑफ कप्स. ओके, ये 2 कार्ड्स मुझे बताते हैं कि जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं, ओके, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है. ओके, और अगर जो जॉब मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे कॉल्स आएंगे आपके लिए कि आपका यू विल फील सेटिस्फाइड. और अगर आप जॉब नहीं देख रहे और ऐसे लग रहा है आपको कि करंट प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ, तो आपको कुछ नया प्रोजेक्ट आएगा. ओके, ये न्यूनेस की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा. तो ओके, मैंने थीम कार्ड तो देखा ही नहीं. यस, चाइल्ड कार्ड. ये न्यूनेस इसी पर से आया मेरे दिमाग में. ओके, तो ये ना यूथफुल एनर्जी है बहुत. आपके करियर के लिए ना बहुत यूथफुल फील करोगे आप. कहीं ना कहीं कुछ न्यू आपके करियर फील्ड में आने वाला है, या मे बी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, और न्यू प्रोजेक्ट. और ये न्यू प्रोजेक्ट है ना, मुझे लग रहा है कि आपकी कंट्री के बाहर से आने की चांसेस बहुत है, क्योंकि ये दोनों ट्रैवल कार्ड है. एक तो घोड़े पे ही आ रहे हैं एंड देयर इज़ अ वाटर. ओके, तो ओवरसीज से मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ नया आने वाला है. ओके, यू मे बी डीलिंग विथ वाटर साइंस, पाइसेस, स्कॉर्पियोस, कैंसर. ओके, यस, तो आपको बहुत ही न्यूनेस आएगा. एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके टीम के बाहर होगा, या कुछ अलग अपॉर्चुनिटी. आपके बिजनेस में भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स आपसे कनेक्ट होंगे जो आपके कंट्री के बाहर होंगे, या फिर ऑन इंटरनेट यू विल लर्न समथिंग और यू विल गेट टू कनेक्शन होगा आपका किन्हीं बाहर वाले लोगों से, जिनसे आप कुछ सीखोगे या कुछ नया स्टार्ट करोगे जिनके साथ. ओके, एंड जो भी प्रोजेक्ट आने वाला है ना, ये 2 कार्ड्स मैंने देख के जो बोला था कि आपको न्यू प्रोजेक्ट या न्यू रोल या न्यू पोजीशन या प्रमोशन तो ज़रूर होगा गाइज. ये सारे कार्ड्स मुझे ये बता रहे कुछ नया करियर के लाइफ में बहुत होगा. यूथफुलनेस की एक एनर्जी है. द चाइल्ड कार्ड आया है आपको द थीम के लिए. ओके, देन द मैजिशियन. और जो भी ये प्रोजेक्ट आने वाले हैं उस पर आप
मैजिक कर दोगे, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। यू विल बी सो सक्सेसफुल इन वॉट एवर प्रोजेक्ट यू आर गेटिंग और वॉट एवर अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग। यू विल फील लाइक अ किंग, ओके, द मैजिशियन। बस आपको ही देखेंगे और आपको ही लोग प्रेज करेंगे। इतने पोटेंशियल भरी हुई है आप में, वो सारी पोटेंशियल आप ये न्यू प्रोजेक्ट या न्यू चांस या जो भी है उसमें ट्राई करोगे। और भले ही ये न्यू प्रोजेक्ट या न्यू जॉब नहीं है, लेकिन आपके काम में कुछ ऐसी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे या कुछ नयापन आएगा। मुझे ये लग रहा है कि हाँ गाइज, वन मोर थिंग, कि इस जब ये नया कुछ काम आएगा या नई सीआर, या मैं एज अ आईटी से कनेक्टेड थी तो मैं सीआर वगैरह बातें कर रही हूँ, कुछ तो नया बहुत चैलेंजिंग होगा गाइज। तो जब ये चीज़ आएगी ना, आपके मन में थोड़ी डाउट्स भी आ जाएंगे कि विल आई एबल टू डू इट, मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या ऐसे वैसे सब क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन आप इसमें इतना अच्छा करोगे कि द मैजिशियन कार्ड आया। यू नो, मुझे लग रहा है कि आपको आपकी बॉस की तरफ से बहुत प्रेजिंग मिलने वाली है। सब ये 2020 एंड होते होते बहुत ही आपको अप्रिसिएशन तो ज़रूर मिलने वाला है गाइस, किसी चीज़ में, ओके। एंड यू विल फील कि आपके कंट्रोल में है आपकी करियर की सिचुएशन, ओके। एक नयापन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, सब हंसते खेलते टीम मेंबर्स काम करोगे। यू विल फील वेरी लाइट, वेरी पॉजिटिव। एंड ऐसा होता है ना कि एक रोज़ नई शुरुआत होगी। नए आप जब लैपटॉप खोलेंगे रोज़ सुबह, तब एक नए हैप्पीनेस के साथ खोलोगे कि येस, मैं न्यू काम करने वाला हूँ, यस, आप बहुत एक्साइटेड होगे वो काम करने के लिए, ओके। तो ये जो कार्ड था ना पहले वाला, तो मुझे लग रहा है कि आप काम स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी एंजाइटी फील करोगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, बट यू विल डू इट। 4 चांद लगा दोगे इस कार्ड में, नो अदर वर्ड गाइज। यू विल डू मैजिक एंड यू विल गेट अ प्रेज, अप्रेजल के चांसेस है या अप्रिसिएशन मिलेगा आपको। बहुत लोग प्रेज करेंगे, ओके। एंड यू विल बी इन कंट्रोल विथ योर सिचुएशन रिलेटेड टू करियर। आपके हाथों में होगा जो भी होगा, और आपको आपके बॉस या सीनियर मेंबर से ज़रूर एडवाइस मिलेगी या ज़रूर अप्रिसिएशन तो ज़रूर मिलेगा। और समवन ओल्डर देन यू विल हेल्प यू और विल एडवाइस यू, तो टेक देयर एडवाइस, ओके। उनकी एडवाइस ले लेना, ओके। नाउ विल सी आपके करियर के लिए एडवाइस का कार्ड क्या है। फ्लाइट। सी गाइस, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। OMG, देखिए ये भी घोड़ा था, ओके। इसके भी विंग्स है मस्त, वो इस देखिए ये है विंग्स, ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन के विंग्स हैं। एंड देन अगेन द फ्लाइट कार्ड इज देयर, ओके। तो मुझे लग रहा है कि अभी लॉकडाउन के दरमियान तो आपको फ्लाइट लेनी नहीं मिलेगी, बट लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई, ओके। तो आप ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करोगे या करने के लिए आपको एडवाइस मिल रही है कि बस 9 नंबर है गाइज, ये 9 नंबर है एंड दिस इज ऑल्सो 9 नंबर, ओके। तो मुझे लग रहा है करियर के फील्ड में आप किसी स्ट्रगलिंग या बुरे फेज की एंड में आ रहे हो एंड अ न्यू स्टार्ट की शुरुआत होने वाली है आपके लिए। अ न्यू सक्सेसफुल करियर लाइफ की शुरुआत होगी एंड दिस इज ऑल्सो नंबर 9, और ये शुरुआत आप ही की वजह से होगी। आप कोई ऐसा डिसीजन या ऐसी कोई आइडिया या ऐसी कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई काम करोगे जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स सब डालोगे, न्यू मे बी कुछ नया। यस, you will do it, you have that potential and you will feel like a boss। ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है। इतना अच्छा करोगे ना कि सब आप ही को पूछोगे उस प्रोजेक्ट के बारे में या उस क्लाइंट के बारे में। उस क्लाइंट के बारे में है तो पूछो, इनको कॉल करो, ये है, ही इज हैंडलिंग दिस, दिस काइंड ऑफ पावर you will get in power of your project। Wow, such a nice cards for your career guys, very nice cards। Now let's see about your love life, okay। तो करियर इन फिनांस के लिए थे, तो फिनांस की सिचुएशन भी आपकी बहुत कंट्रोल में है, आपके हाथों में है फिनांस सिचुएशन। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पास्ट में जो नहीं थी अच्छी, वो सुधरने वाली है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू योर लव फॉर 2020, रिमेनिंग 2020। ये आपका एडवाइस कार्ड्स, लेट्स सी इट, ओके। ओके, हाँ, यस, आई रिमेंबर गाइज।
इस yes, I remember. Let's see your first this Lilies. Oh my god, 33 के अल्फ़ाबेट भी आपको इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। लिलिथ के ना बहुत सारे ही मुझे लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव या प्रपोजल आने वाला है गाइज। ओके, एंड लिलीज ना रिलेटेड टू इंटीमेसी, सेंशुअलिटी, फिजिकल अट्रैक्शन और फिजिकल कनेक्शन विद समवन, इसको भी दर्शाता है। देन अगेन अ न्यू लव, यू मे यू नो someone will gift you or someone will make you happy by giving flowers, और not just देखिए गाइज यहाँ पे भी फ्लावर्स दे रही है ये पर्सन और यहाँ पे भी फ्लावर्स का कार्ड है। तो लिलीज इज़ वेरी यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ अट्रैक्शन और लव और सेटिस्फैक्शन लेवल। ओके, और जैसे कि मैं बोलने वाली थी कि मैं आपकी कार्ड शफल करने ही वाली थी और मैंने जस्ट बोला कि पाइल 1 के लिए लव के लिए कार्ड्स, और जिससे लव मैंने वर्ड लिया ये वाला कार्ड फ्लिप हो गया। आ गया हूँ मैं तो डेफिनेटली गाइज मुझे लग रहा है कि कोई ना आपका ब्रेकअप हो गया था पास्ट में, या फिर कोई आप किसी से इन्वॉल्व थे। ओके, या फिर आप बहुत दिन से सिंगल थे। ओके, तो ये सिंगल वाली एनर्जी है ना, उससे आप निकल रहे हो, सिंगल वाली एनर्जी से दूर जा रहे हो, एंड यू आर फाइनली मूविंग टू अ रिलेशनशिप, कमिटमेंट लेवल, और यू नो शायद आप इवेंट डाल दोगे FB पे कि इन रिलेशनशिप, यू नो आप अकेलेपन को छोड़ के जा रहे हो। ये कोई पास्ट कनेक्शन टूटा हुआ हो सकता है, जो कि एक जो बुरी साइकिल थी ना आपकी कंप्लीट होने वाली। दिस इज नंबर 10 के बाद क्या आता है 1। ओके, एंड येस वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, दैट इज 1 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज। तो आई विल कम टू दिस नाउ, विल सी दिस कि आपकी कोई बुरी फेज लाइफ की ख़त्म हो रही है। ओके, तो कोई पुराना रिलेशनशिप जो बहुत टॉक्सिक था, या यू नो वन साइडेड लव हो सकता है, वो पर्सन आपको मे बी अटेंशन नहीं दे रहा है और आप थोड़े इन्वॉल्व थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, बट नाउ यू हैव फाइनली डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम दैट नेगेटिव पर्सन, टू मूव ऑन दैट फ्रॉम एनर्जी। ओके, एंड यू आर इतनी जल्दी आप मूव ऑन कर लोगे जो इतने दिन से नहीं कर पा रहे थे। ये एनर्जी आपको मिलेगी, ये एक अलग यू नो एक एक्ट एंथुजियाज्म आप में आएगा कि आपको पता नहीं सडनली रियलाइज हो जाएगा कि बस ये नेगेटिव रिलेशनशिप से मुझे निकलना ही है, एंड यू विल मूव ऑन, एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज यू नो इन फ्रंट ऑफ यू अ न्यू स्टार्ट। मुझे बहुत लोगों के लिए ये न्यू प्रपोजल लग रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए मुझे ये न्यू प्रपोजल लग रहा है, या न्यू यू नो न्यू लेवल। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से रिलेशनशिप में हो और आपके थोड़े झगड़े चल रहे थे। ओके, झगड़े बहुत चल रहे थे और ऐसे लग रहा था कि आपको ब्रेकअप हो जाएगा इस हद तक, बट फाइनली यू विल सिट, यू विल टॉक टू ईच अदर, एंड ये सारी कन्फ्यूजन जो है आपके दूर हो जाएंगे। ओके, वन ऑफ यू विल सॉल्व योर डाउट्स, आपकी सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और ये किसी ब्लैक एनर्जी से आप एस वाली एनर्जी में आओगे। 10 के बाद आता है 1, तो आप 1 वाली एनर्जी में आओगे। आप आपका पहला ही कोई रिलेशनशिप अगेन नए से स्टार्ट करने वाले होंगे, या मे बी ये रिकन्साइलेशन हो सकता है आपका पास्ट लवर कमिंग बैक, एंड यू विल स्टार्ट अ न्यू लव लाइफ, और अ न्यू पर्सन विल कम टू योर लाइफ। ओके, तो ये तीनों चांसेस मुझे इसमें दिख रहे हैं। ओके, तो ये प्रपोज का मुझे हाँ ओके, तो पास्ट लवर आपके लाइफ में फिर से आने की, और आपकी पास्ट कनेक्शन भूल के पास्ट लवर के ही साथ एक नया कनेक्शन स्टार्ट करने की भी एनर्जी थोड़ी बहुत लग रही है। ओके, तो रिकन्साइलेशन हो सकता है, या फिर आपके पास्ट का कोई फ्रेंड आपको फिर से प्रपोज कर सकता है। ओके, तो मतलब स्कूल कॉलेज का कोई फ्रेंड आपके लाइफ में अचानक से आ जाएगा, एंड ही विल ट्राई टू गिव यू हिंट, और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल फील होगा, यू विल फील दैट लव विद दैट पर्सन। तो न्यू स्टार्ट होगा, इमोशनल रोमांटिक एक्सचेंज होगा, एंड द लवर कार्ड्स। सो व्हाट एल्स यू वांट गाइज, रियली अ गुड यू नो बहुत ही अच्छा मुझे लव कनेक्शन में रिमेनिंग 2020 होते हुए दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट लेवल हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन जैसे कि लिलीज कार्ड आया था।
ओके, एंड देन दिस इज ऑल्सो, तो मे बी हो सकता है बहुत कुछ, यू नो, डीप कमिटमेंट एंड इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट। ओके गाइस, तो लव लाइफ के लिए तो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है रिमेनिंग 2020। ओके, नाउ विल सी द योर लव के लिए एडवाइस कार्ड, अबंडेंस। तो वही यही था गाइस कि ये जो लवर्स कार्ड है ना, यू विल फील हाई लेवल ऑफ इमोशनल सेटिस्फाइड रिमेनिंग 2020 खत्म होते ही आपको लव लाइफ में बहुत अबंडेंट वाली फीलिंग आने वाली है। ओके गाइस, तो मैं चाहती हूँ कि विल सी चार्म्स, बट आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। ओके, ये अलग करने वाली थी मैं। ओके, विल सी नाउ। ये मुझे ऐसे प्रॉपरली डिस्टिंग्विश तो नहीं हुए हैं अलग अलग, बट यस, कुछ ऐसा करना था मुझे। तो विल सी कि आप just a second guys, आई होप कि ये जो मैं कर रही हूँ आपको अच्छा लगे। आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आया जो मैं कर रही हूँ। ओके, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको उस, जैसे मैंने अलग अलग निकाले हैं, तो उस वाले इसमें आपके लिए क्या होने वाला है। ओके, जैसे ये सेल्फ के कार्ड्स हैं, सेल्फ के कार्ड्स हैं आपके। ओके, तो आपका नाम WCHFN से हो सकता है। ओके, आपका नाम WCFH। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये जो आपके चार्म्स थे उनको पलट के अच्छे से लगा के रख दिया है टू सेव योर टाइम। ओके, तो ये है आपके सेल्फ के रिलेटेड चार्म्स, ये है आपके करियर के रिलेटेड चार्म्स, एंड ये है आपके लव लाइफ के रिलेटेड चार्म्स। ओके गाइज, नाउ विल सी, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। ओके, तो आपके नाम में सॉरी WCNHIF हो सकता है, या आपके नाम में या आपके घर में जो क्लोज पर्सन है आपके लिए, आपके रिलेटेड। ओके, इट्स नॉट अबाउट करियर, इट्स नॉट अबाउट लव, या फिर ऐसे यू नो वर्क वेलकम दिख रहा है मुझे, या स्टार्ट वर्किंग आउट मैंने जैसे कहा था, यू नो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो और ये 3 नंबर आया है, 3 इज लाइक प्रोग्रेस। ओके, नाउ विल सी द मैसेजेस, कन्फ्यूजन, हार्ट, नाइस, यस, ड्रीम। ओके, तो जैसे आपके लिए वो ड्रीम्स का कार्ड आया था, मैंने बोला था करियर रिलेटेड एक कार्ड आया था आपको, लेट मी शो यू। यस, ये वाला कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ड्रीम्स देख रहे हो। ये ड्रीम्स में भी यू नो विविड ड्रीम्स भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे ड्रीम्स कि आपको कुछ कर दिखाना है। ये कर दिखानी चाह वाली जो ड्रीम्स है जो आपको सुने नहीं देते, आपका जो सपना है आपको कुछ करना है तो वो आपको सुने नहीं दे रहा है। इस टाइप की एनर्जी मुझे इस यू नो सेल्फ रिलेटेड में आपको दिखाई दे रही है। ओके, नाउ कन्फ्यूजन, जैसे मैंने कहा कि आप वो दैट जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू द कार्ड्स। कन्फ्यूजन मीन्स ये एंड देन अगेन ये वाला कार्ड। ओके, तो ये जो कार्ड्स थे इससे आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। ओके, you are trying to tell your heart, you are trying to tell your mind that I can do something and I will change myself। आप अपने दिल दिमाग को चेंज करने की कोशिश करोगे। You will become a nice person, nice version of yourself। जैसे कि वो जेंटलमैन का कार्ड था, you will become a nice person, okay, nice version, and then yes, you will be very optimistic, क्योंकि सन कार्ड भी आया था। तो एट द एंड ऑफ द 2020 मुझे लग रहा है कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होगे, हर बात के लिए येस कहोगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए येस कहोगे, और अपने आप में चेंज लाने के लिए येस कहोगे। ओके, देन ड्रीम तो हम लोगों ने देख ही लिया। नाउ लेट्स सी द चार्म्स। ओके, यहाँ पे है गणपति बप्पा जी, देन एलिफेंट। ओके, सो एलिफेंट इज लाइक रॉयलनेस,
कैन यू सी इट? नो, राइट? ओके. एलिफेंट इज लाइक रॉयलनेस एंड ये है गणपति बप्पा. रॉयल, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, कॉन्फिडेंट एंड एलिफेंट कैसे होता है? द बिग, हमको एलिफेंट को देख के बहुत ही एक ट्रस्टवर्दी सी फीलिंग आती है. वी गेट टू कनेक्ट इट. ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप की बिगर पिक्चर को देख रहे हो, अपने आप में जो बिगर पिक्चर है उसको देख रहे हो. ओके, देन अगेन दिस ये मुझे ये हमारा जो फैंस होता है उसकी कोई ऐसे एक लगता है. तो जैसे कि वो आइसोलेशन वाला कार्ड था कि आप में क्या चेंज करना ज़रूरी है, इसके लिए आप शायद अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करोगे, थोड़ा अपने आप के और फैंस या शेल्फ में हो अभी शायद, जिससे आप बाहर निकल के ऑप्टिमिज्म की तरफ आओगे. ओके, देन दिस इज़ फॉर पेंटाकल फॉर मी. जैसे मैंने कहा कि आपके सेल्फ में आपको करियर और पैसों के रिलेटेड आपको बहुत एक मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने फिनेंशियल स्टेटस या करियर के बारे में बहुत अच्छा करने की सोच रहे हो. ओके, तो यही मुझे आपके सेल्फ में दिखाई दिया. ओके गाइज, नाउ विल सी इन योर करियर. दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन का चार्म. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये चाइल्ड वाली एनर्जी, दैट इज समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन एंड आपके ऊपर ना किसी का हाथ है. सी, किसी का प्रोटेक्शन का हाथ. तो जैसे आपको वो ये वाला जो कार्ड आया था द एम्परर का, आप बिजनेस भी अगर खुद का कर रहे हो ना तो प्रोटेक्शन है आपके ऊपर. कोई बड़ा हाथ या आपकी कोई फादरली फिगर आपके ऊपर ध्यान दिए हुए है, या देयर इज काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू हैव. ओके, सो सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. एंड देन अगेन द चाइल्ड वाली एनर्जी थी, चाइल्ड. सो प्लेफुलनेस मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में. ओके, द फिश इज ऑल्सो देयर. दिस इज डॉल्फिन. ओके, द फिश, द प्रोटेक्शन एंड देन दिस इज द मनी कार्ड. और आपके इसमें 2 पेंटाकल आए हैं. आपके लव लाइफ में भी एक पेंटाकल आया है. ओके, तो मनी रिलेटेड आप बहुत कुछ अच्छा करना चाहोगे और अच्छा कर पाओगे. ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ. एंड देन दिस इज फेदर, कम्युनिकेशन, फ्रीडम. जैसे वो फ्लाइट का थॉट, फ्लाइट का आपको ये आया था, एडवाइस कार्ड आया था. ओके, सो फ्लाइट. देन हियर देखिए ये भी विंग्स है, फेदर, सेम काइंड ऑफ थिंग. ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लेट योर थॉट्स फ्री, लेट देम फ्लाई, ऐसे आपको बताना चाहते हैं शायद आपकी पॉजिटिविटी. ओके, एंड पीपल आर इन्वॉल्व. ओके, जो ये चाइल्ड की एनर्जी थी, जो पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारे पीपल है या फिर जो आपकी टीम है ना, वो आप बहुत साथ में और हंसी खुशी काम करने वाले हो. एक बहुत ही प्लेफुल एनवायरनमेंट मुझे आपके काम के रिलेटेड दिख रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी योर लेटर्स. के यू वर लेटर्स मतलब काम के, करियर के रिलेटेड आप किसी इन लेटर से जो जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं उन किसी पर्सन से आप डील कर सकते हो, या इस नाम से कोई आपके प्रोजेक्ट हो सकते हो, इस नाम से कोई प्लेस पे आप जाना चाहते हो, वहाँ पे कुछ करना चाहते हो. ओके, 17 4 आर प्रोमिनेंट नंबर्स रिलेटेड टू योर करियर ग्रोथ. ओके, देन मनी का कार्ड है आपका. आपके पास पेंटाकल्स का चार्म भी था. एंड करियर फील्ड में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा 2020 एंड तक हासिल कर लोगे गाइज. फिनेंशियली यू विल बी सो मच स्टेबल कि आपको मैजिशियन की एनर्जी आएगी. एंड सन, मैजिशियन, ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स आर देयर. एंड लवर्स, वाह, व्हाट अ ग्रेट थिंग गाइज. देन मनी का कार्ड है मैरिज एंड लस्ट का. गाइज, आपके टूवर्ड्स कोई आपके पर्सन सर या कोई काइंड बन सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा अप्रेजल मिल सकता है काइंड ऑफ. तो ये कोई काइंड वाली एनर्जी आ रही है कि आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं इस साल में, वो कहीं ना कहीं प्रेज होंगे. ओके, देन मनी तो है ही. मैरिज एंड लस्ट, लव के कार्ड्स हैं जो यहाँ पे आ गए. मुझे लग रहा है कि आपको जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में लव रिलेटेड आने वाला है, हो सकता है कि करियर फील्ड में, आई मीन आपके ऑफिस में या आपके करियर रिलेटेड फील्ड में वो काम करते हों. आपसे पैसों के द्वारा कहीं ना कहीं आपके लव पर्सन जो आपके पास आने वाले हैं, या आपका ऑलरेडी कोई
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पार्टनरशिप कर रहे हो और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका पार्टनर ही आपका लव पार्टनर है, या फिर उनका बहुत सपोर्ट आपको मिल रहा है। आप अगर मैरिड भी हो तो आपके लव पार्टनर का आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपके करियर या फिनेंशियल स्टेटस ग्रो करने में। और ये जो हाथ में कह रही थी ना, जो सपोर्ट है, जो प्रोटेक्शन है, वो आपके पार्टनर के फैमिली की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, we'll see charms for your love now. Okay, let's see the letters D, L, Y, H और I. Okay, ये है कुछ नंबर्स D, L, Y, H, ये लेटर्स हैं आपके लाइफ लव पार्टनर के लिए, आपके करंट लव या पति पत्नी या लव पार्टनर के नाम में कहीं भी ये लेटर्स हो सकते हैं। ओके, देन 26, 24, 27, 13, 19. ओके, ये है आपके लेटर्स। ये लव रिलेटेड कोई प्रोमिनेंट थिंग इन डेट्स में हो सकती है। नाउ आई विल रीड द मैसेजेस। बियर्ड, विश, फुलफिल, स्वीट, ब्रेकअप, पैचअप। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि आपको मुझे ये वाली एनर्जी थी, कुछ ना कुछ तो एंडिंग वाली एनर्जी थी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका पुराना कोई रिलेशनशिप टूटा था, ऐसे मैंने कहा था। तो कुछ बुरा या पुराना बंद होके नए से स्टार्ट होने वाला है। ओके, यू गॉट माई पॉइंट, राइट? तो ब्रेकअप जिनके साथ हुआ था शायद उन्हीं के साथ आप पैचअप कर लोगे और नए से, जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड भी आया था आपके कार्ड में, तो वो हो सकता है। ओके, एंड विल सी दिस इज़ अ लीफ अगेन, देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व। आपका 2020 ख़त्म होते होते आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने वाले हो। वो काम के लिए भी है, काम के दौरान भी है, वर्क के रिलेटेड भी है, एंड लव के रिलेटेड भी है। ओके, तो वो आपको खुशी ही देने वाले हैं। और आपका रिलेशनशिप मुझे कमिटमेंट लेवल की और बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड था तो, और ये फॉर्म फर्म कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे डेफिनेटली इस फाइल के लिए लग रहा है कि आप दोनों पार्टनर्स एक ही बिजनेस में या एक ही ऑफिस में या एक ही करियर रिलेटेड काम करते हो। ओके, कहीं ना कहीं पैसों के रिलेटेड कनेक्टेड हो, जो आपको लव में कनेक्ट हो गया है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप लव के रिलेटेड कनेक्टेड थे और आपने साथ में कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट कर लिया। ओके, तो ये थे आपके लव के लिए चार्म्स। ओके, ये तो देख लिया, राइट? ओके, सो डन विद दिस। यस, तो मुझे बताइए कि ये मेरी आइडिया आपको कैसे लगी एंड आई होप आपको अच्छी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने कुछ अलग करने की ट्राई की है, तो आई नीड योर सपोर्ट एंड गाइडेंस एंड एडवाइस फॉर दिस। ओके, एंड दिस वॉज अ जनरल रीडिंग गाइज, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू। तो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं FB, इंस्टा, Gmail, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। बाकी वीडियो भी है, वो भी देख लीजिए और ये वीडियो भी देख लीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ में आता है ना कि मैं किससे बात कर रही हूँ एंड कितना हद तक ये रिजोनेट हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं, दैट्स मोटिवेटिंग मी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। ओके, जस्ट सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। दिस इज़ अ 2 months old channel guys, so it is a baby. It will grow with your love and support. So I require your subscribers. Share my videos and tell your friends that Gifted Journey with Chandrika में वीडियोस जाके देख लीजिए and enjoy my other videos too. Thank you so much for watching. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये टाइगर साइज सिलेक्ट किया हुआ था उनके लिए अभी ये रीडिंग है। ओह सॉरी, ओके, टाइगर साइज। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये है आपके सेल्फ के लिए कार्ड्स। ओके, ये है आपके करियर और फिनांस के लिए कार्ड्स, ये है आपके लव के लिए कार्ड्स। तो रिमेनिंग 2020 सेल्फ कैसे होगा, आप अपने आप में क्या चेंज करोगे, आप में क्या सोचोगे, क्या थॉट्स प्रोसेस होगी, क्या होगा अपने आप के लिए, इसके लिए ये कार्ड से। पैसे और करियर के रिलेटेड के लिए ये कार्ड से क्या चेंज होगे, कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी या कुछ वार्निंग है। और लव के लिए ये कार्ड से कोई न्यू लव या कमिटमेंट या डीपनिंग ऑफ वीकनिंग, जो भी है हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ योर सेल्फ। ओके, दिस इज योर थीम फॉर सेल्फ। ओके, फिश। तो फिश इज बेसिकली अ वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, इट्स लाइक रीजनरेशन, रीबर्थ, और चाइल्ड जनरेशन भी हो सकता है। तो इट्स अबाउट सेल्फ। ओके, तो चाइल्ड जनरेशन का मतलब आप अपने आप में कुछ नया चेंज करोगे,
कुछ नई उम्मीद या कुछ नई इंतज़ियाज़म आप में आएगा, ओके, एंड यू विल बी हैप्पी रिमेनिंग टू 2020 में। आप बहुत ही खुश और अच्छे खुश मिजाज मुझे दिखाई दे रहे हो, ओके। नाउ लेट्स सी द टैरो कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटाकल, ओके, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स, ओके। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने फर्स्ट फाइल को एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बताई थी कि नहीं, लेकिन आपकी फाइल में बता रही हूँ, ओके। मुझे एरीज के कार्ड्स, एरीज के चांसेस बहुत है, ओके। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बट स्पेसिफिकली एरीज वाले पर्सन की एनर्जी है। मे बी यू आर एरीज वॉचिंग दिस वीडियो और यू आर टॉरस, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, तो ओके। स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज एंड यस, ये कुछ साइंस दिख रही है मुझे, ओके। तो ये साइंस आपकी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हो सकती हैं ये वाली साइंस, ओके। नाउ गाइस, व्हाट आई एम सीइंग इज कि मुझे ना आपकी किस्मत के पहिए अपने आप के लिए ना चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज वेरी पॉजिटिव कार्ड्स एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन रिमेनिंग कार्ड्स। तो ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स है, तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ अच्छा चेंज आपके लाइफ में होने वाला है। तो फिश भी यही दिखाता है, कुछ न्यू, कुछ अच्छा आपकी 10-12 साल से जो एक हो सकता है ना ऐसे गाइस, कि बहुत साल से जो आपकी एक साइकिल चल रही थी ना, वो चेंज होगी है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव, आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है अभी ऊपर लाइफ का। और ये सेल्फ के बारे में है, तो सेल्फ में यू मे फील सम पॉजिटिवनेस और सम एंथुजियाज्म और सम न्यू थिंग्स, ओके। तो ये क्यों, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको फिनेंशियल लेवल में बहुत ही अच्छा कुछ ऑफर आने वाली है, कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर सेल्फ में यू मे फील सेल्फ वर्थ, आपको अपने आप ही लगने लगेगा कि हाँ सेल्फ एस्टीम जागना या सेल्फ रिस्पेक्ट जागना काइंड ऑफ एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये फिनेंशियल लेवल भी में भी हो सकता है गाइज, ओके। मुझे ओवरऑल रिमेनिंग 2020 की आपकी एनर्जी ना ये सेलिब्रेशन वाली लग रही है, ओके। क्योंकि 3 मंथ्स के बाद आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है 3 मंथ्स के बाद, 2-3 मंथ्स के बाद, जिसकी आप तैयारी करने लगोगे, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, ओके। कुछ तो घर में आपकी सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर सेलिब्रेशन नहीं भी हुआ तो ये जो 2-3 महीने आने वाली है उसमें आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और मोस्टली मुझे ये रिलेटेड टू मनी मैटर्स दिखाई दे रही है, ओके गाइज। नाउ किंग ऑफ पेंटाकल्स, तो मुझे यही लग रहा है कि आपका कोई बिजनेस हो सकता है जो आप खुद से संभाल रहे हो और उसमें आपको ग्रोथ मिल रही हो शायद, ओके। एंड यस, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना थोड़े पार्टी वाली फीलिंग में हो, फ्राइडे फीलिंग जैसे होती है ना आईटी वालों की, वैसे फीलिंग में मुझे 2020 रिमेनिंग में आप दिखाई दे रहे हो। 3-4 महीने जो बाकी है ना उसमें आप थोड़ा सेलिब्रेशन मूड में रहोगे, डांसिंग मूड में रहोगे। यू आर लाइक ओके 2020 ख़त्म हो रहा है, या मैंने साल भर में बहुत कुछ कर लिया, लेट्स जस्ट चिल नाउ, ओके। तो चिलिंग वाली एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है आप ड्रिंक्स करो या कुछ पार्टी करो या फ्रेंड्स को इनवाइट करो, या फ्रेंड्स रियूनियन या रिलेटिव्स का रियूनियन आप कर सकते हो, आप खुद से पार्टी इनिशिएट कर सकते हो, ओके। तो अच्छा कुछ खाना पीना एंड ड्रिंक्स वगैरह की एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। तो ये जैसे कि आपका बर्थडे या सेलिब्रेशन कुछ हो सकता है, ओके। एंड यस, आपको लग रहा है कि आप सेल्फ एस्टीम आपका जाग गया, तो आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी बहुत कंट्रोल में है। तो ये एम्परर का कार्ड अब बताता है कि आपको आपकी लाइफ कंट्रोल में लग रही है, या फिर आपके यू आर प्रोटेक्टेड इन सम वे और अदर, और हाँ कोई अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली हो, कि तो ये सेल्फ की थी, तो हम लोग ये करियर का है और लव का है, तो हमें सब पता चल जाएगा किस बात की सेलिब्रेशन आपके लिए होने वाली है। बट ओवरऑल मुझे मज़ा मस्ती एंजॉयमेंट की थोड़ी बहुत एनर्जी आपकी रिमेनिंग ईयर में लग रही है, या आप उस मोड में चले जाओगे कि यार बस हुआ, चिंता टेंशन बस बहुत हो चुका, अभी थोड़ा चिलिंग मोड में आ जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते, थोड़ा चिल कर लेते, ओके। यू मे गो
टू विजिट सम विलेज और सम फार्म लाइक एरिया। ओके, ऐसे किसी प्लेस में आप जा सकते हो, कोई ऑथेंटिक विलेज टाइप नेचुरल प्लेस में आप विजिट कर सकते हो, जो आपके फैमिली घर के आसपास ही हो, या कुछ दूर भी आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, एंड यस, आप किसी मुझे बहुत पेड़ पौधे ऐसे किसी जगह पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे आपका सेलिब्रेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर आप अपने आप को चेंज करने के लिए और आपके सेल्फ को थोड़ा चेंज देने के लिए मे बी आप निकल जाओगे कहीं, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत घूमने की एनर्जी बहुत आ रही है। आप कहीं ना कहीं मुझे से बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, चार दीवारों से बाहर। ओके, एंड यस, आपको थोड़ी बहुत कंट्रोल में लानी है शायद आपकी लाइफ, या कंट्रोल में है मोस्ट प्रोबेबली। मुझे करियर और मनी रिलेटेड थोड़ी अच्छी वाइब्स आपकी ओवरऑल दिखाई दे रही है। ओके, तो हम देखते हैं कि आपकी एडवाइस क्या है सेल्फ के लिए। ओके, टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिसीजन नाउ सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो टाइम टू डिसाइड वाली एनर्जी है, तो यही है कि आपको शायद कोई अपॉर्चुनिटी हो, या कोई कोलैबोरेशन की, कोई पार्टनरशिप की, कोई आपको न्यूज़ आ रही हो, न्यूज़ आने वाली हो। ओके, तो वो डिसाइड कर, कोई बिग चेंज या कोई बिग डिसीजन आपको करियर या फिनेंस रिलेटेड में करते हुए देख पा रही हूँ, और उसी डिसीजन की वजह से सेलिब्रेशन का मौका होगा, और आप वो अच्छी डील होगी, जो भी होगी अच्छी डील कोई क्रैक हो सकती है, और आप उसका डिसीजन ले सकते हो। ओके गाइज, ये थे आपके सेल्फ के। नाउ विल मूव योर करियर वाले, ये आपका एडवाइस कार्ड है, लास्ट में देखेंगे। ये है आपकी ओवरऑल थीम करियर के लिए, सन, द स्पार्क, द शाइन, द पॉजिटिविटी। ओके, नाउ विल सी द कार्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो ओवरऑल करियर रिलेटेड में मुझे प्रोग्रेस, पैशन, फायर, एनर्जी, एंथुजियाज्म ही दिखाई दे रहा है। ओके, कोई नया प्रोजेक्ट जो आपको कोलैबोरेशन में बोल रही हूँ, कोलैबोरेशन पता नहीं वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में, तो हो सकता है आप कोई न्यू कोलैबोरेशन करो, या कोई सोशल कोई आप ऐसा काम करो, आपका काम सोशल रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रोल कुछ आपको मिलेगा, या फिर आप जो आपके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की एनर्जी आ रही है, कि आपका बिजनेस में आपको मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड है ओवरऑल करियर में, तो सन का कार्ड मतलब आप समझ गए होंगे, सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है सन का कार्ड। तो मुझे ये पैशन और एंथुजियाज्म के साथ आप करियर के लिए ट्राई करोगे, मेहनत करोगे, और आपका बिजनेस संभालोगे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। इसका मतलब आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ओके, क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, लोग आपके टैलेंट और करियर के बारे में रिकॉग्नाइज करेंगे, और ये सब सोशल मीडिया पे भी फेमस हो सकते हो शायद। न्यूज़, आप किसी न्यूज़ में आने वाले हो, कोई इंटरव्यू देने वाले हो, काइंड ऑफ एनर्जी कि आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपका किसी पेपर में या न्यूज़ चैनल में कोई इंटरव्यू छपने वाला है, या नाम आने वाला है, काइंड ऑफ एनर्जी आई, जो बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है गाइज। ये स्पेसिफिक मैसेज आया मुझे जस्ट, तो रिकॉग्निशन होने वाला है आपको। तो आप अगर आपकी टीम है अगर, तो टीम मेंबर्स में ना बहुत अच्छा टीम का काम होगा आपका, टीम कोलैबोरेशन। यहाँ पे भी 3 लोग थे गाइज, और आपके सेल्फ में भी 3 लोग हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये टीम की एक न्यू स्टार्टअप करना, या फिर टीम में आना, या पार्टनरशिप में कुछ काम करना, या आप टीम मेंबर हो, तो बहुत अच्छा आपको टीम सपोर्ट मिलेगा, और आपका काम बहुत अच्छे से होगा। सेकेंड थिंग, आप ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर का कोई रिनोवेशन का काम भी करवा सकते हो, तो उसके बारे में पैशनेट हो शायद। उसके बाद में आप शायद पार्टी बुला लो रिनोवेशन होने के बाद। ओके, पेज ऑफ पेंटाकल्स, आपको बहुत अच्छे न्यूज़ आने वाली है। ओके, तो या पैशन रिलेटेड ही होगी मोस्टली। तो वही मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसे कुछ कॉल आ जाएगा कि हाँ आपको अवार्ड मिलने वाला है, या आपका इंटरव्यू होने वाला है न्यूज़ में। तो इससे ना आप फील करोगे कि यस
आई एम मूविंग ऑन, आई एम ग्रोइंग ऑन, आई एम प्रोग्रेसिंग, ये काइंड ऑफ एनर्जी आपको आ सकती है। या फिर अगर आपका बिजनेस है तो आप आपकी कंट्री के बाहर उसको ग्रो करने की कोशिश करोगे, मार्केटिंग बहुत अच्छी करोगे। यस, आपकी ना मार्केटिंग स्किल्स बढ़ने वाली है, या मार्केटिंग एजेंसीज आपको शायद कोलैबोरेशन के लिए पूछें, या फिर काइंड ऑफ आपकी मार्केटिंग आप अच्छी करोगे और आपको क्लाइंट्स आएंगे। बेसिकली आपको क्लाइंट्स आएंगे आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल, तो प्रोग्रेस मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। ओके, काइंड ऑफ ग्रोइंग एनर्जी, प्रोग्रेसिंग एनर्जी, एक मैसेज, एक कॉल या किसी एक गुड न्यूज़ की वजह से ना आपकी फिनेंशियल एंड करियर लेवल पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और मेहनत करने की आपकी चाह होगी, इच्छा होगी। मतलब अगर आपका कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है या फिर ग्रो होने वाला है, तो यू विल फील येस आई एम गोइंग टू डू इट एंड यू विल डेडिकेट योर सेल्फ टू दैट। ओके, ऐसा नहीं है कि बस हाँ अच्छा है मिल गया ठीक है देख लेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू चैलेंज बहुत ही इंथुजियास्टिकली एक्सेप्ट करोगे और उसके लिए स्ट्रेंथ और मेहनत एंड हार्ड वर्क दिखाने की आपकी पूरी तैयारी रहेगी और यू विल डेडिकेटेडली वर्क फॉर योर थिंग। ओके, तो ये वाला कार्ड उसी के लिए था कि रिकॉग्निशन तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे, और आप मेहनत करते हुए दिखाई मुझे दे रहे हो। ओके ओके, नाउ लेट्स सी द एडवाइस फॉर योर करियर। रेनबो, ओ माय गॉड, देर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, नंबर 26। ओके, तो नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 3 की एनर्जी है, प्रोग्रेस की एनर्जी है। रेनबो इज लाइक हैप्पी थिंग कमिंग योर वे। देखिए यहाँ थोड़ा सा चल रहा है बस, उसके बाद रेनबो है। तो बहुत ही एक हैप्पी न्यूज़ मुझे सुनाई, फिनेंशियल या करियर या ओवरऑल भी हो सकता है कि आपको कोई हैप्पी न्यूज़ सुनाई देने वाली है, एक गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है। ओके गाइज, तो ये थी आपकी सेल्फ की बातें, सॉरी करियर की बातें, आई एम रियली सॉरी, करियर की बातें। नाउ लेट्स मूव टू योर लव। लव कैटेगरी है आपकी, लव एडवाइस है, ये है आपकी लव थीम जर्नल। ओके, I'll come to that, I will come to that. Okay, ये है आपके टैरो कार्ड्स। तो गाइस ये जो कार्ड्स आ रहे थे ना, मुझे बहुत ही अलग एनर्जी आई गाइस। तो इसमें दो अलग दो एक्सटेंट के केसेस है, दो। ओके, किसी आर यू एबल टू हियर थंडर्स गाइज? ये आपके पाइल के कार्ड सिलेक्शन के टाइम में मुझे थंडर्स सुनाई दे रहे हैं। आर यू एबल टू हियर दैट? ओके, नो प्रॉब्लम अगर नहीं सुनाई दे रहे, बट इट्स ओके। बट ना कहीं मुझे ये टॉवर कार्ड भी दिखाई दे रहा था जब मैं आपके लव कनेक्शन के बारे में देख रही थी। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत डेडिकेटेडली आपके लव कनेक्शन, अगर आप मैरिड हो, ओके देयर आर 2 केसेस। अगर आप मैरिड हो तो मुझे आप डेडिकेशन दे के और बहुत ही डेडिकेटेडली आपके लव लाइफ के बारे में सोचते हुए या उसके साथ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप करियर में बहुत ध्यान दे रहे हो, आप लाइफ पार्टनर को भी ध्यान देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये सोच समझ के ना आप आपके लाइफ पार्टनर के पास भी उतना ही ध्यान दोगे, उनके लिए भी टाइम निकालोगे और आपकी लाइफ पार्टनर बहुत ही खुश हो जाएगी, एटर्नली सेटिस्फैक्शन हो सकता है। और जैसे आपके सेल्फ में वो सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, मुझे बहुत लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी न्यूज़ भी दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों के लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ होगी गाइज, जो गुड न्यूज़ में बोल रही हूँ ना वो प्रेगनेंसी न्यूज़, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है। हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन जो मैरिड है उनके लिए ऑब्वियसली यू विल गिव हर टाइम, और उनके साथ ही कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हो आप, या कोई एनिवर्सरी हो सकती है आपकी, तो आप थोड़ा टाइम दोगे आपके लाइफ पार्टनर को। ओके, ये था एक केस। नाउ द सेकंड केस, जो सिंगल है और जो लव कनेक्शन में है, मुझे लग रहा है कि ब्रेकअप के पास जाके आपकी रिलेशनशिप सुधर रही है, या फिर मुझे लग रहा है जो सिंगल है ना उनके बीच में कम्युनिकेशन का इशू मुझे लग रहा है गाइस। ओके, मुझे लग रहा है कि आपका झगड़ा हो गया है और आप बात नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप शायद बातें करना स्टार्ट कर दोगे, बट कहीं ना कहीं ये झगड़ा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी इन्वॉल्व है, एंड द अदर पर्सन इज़ वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। क्या वो वर्ड है,
stalking you on social media, but not trying, directly trying to contact with you. He wants to talk with you. Okay, वो बहुत टायर्ड हो चुके हैं आपका अटेंशन पाते हुए, बट अटेंशन मिल नहीं रहा है उनको, इसलिए वो शायद दुखी हैं. एंड देयर इज काइंड ऑफ लव एंड इमोशंस आर देयर. ओके, दोनों तरफ से, लेकिन कांटेक्ट की कमी दिखाई दे रही है. मुझे लग रहा है कि ईगो बीच में आ रहा है. ओके, या फिर आप दोनों अपने अपने करियर में बिजी हो और आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो. तो आपको मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके लिए लव मैसेज ये होगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर की तरफ ध्यान देने की कोशिश करें और उनको टाइम दें और कम्युनिकेशन करें आपके लाइफ पार्टनर के लिए. जर्नल मैं इसमें जर्नल बहुत अलग से पढ़ रही हूँ. ओके, मैं देख रही हूँ कि जर्नल मतलब आप यही है कि लव कनेक्शन पे भी ध्यान दीजिए. try to maintain your journal, try to divide your hours in like 3 घंटा में काम पे ध्यान दूंगी, 3 घंटा 1-2 घंटा अपने आप पे ध्यान दूंगी, बाकी टाइम में अपने लव पार्टनर के पास ध्यान दूंगी. काइंड ऑफ जर्नल. आपको ध्यान देने की ज़रूरत है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए. ओके, कि आपका ध्यान कम हो रहा है, आपके लव लाइफ में से आपका ध्यान हट रहा है और शायद आप पूरा ध्यान आपका करियर में बिता रहे हो, या फिर योर लव पार्टनर नीड्स अटेंशन, दे नीड अटेंशन एंड जस्ट टॉक टू देम, जस्ट सामने मिल के बातें करो. ये मुझे कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है लव लाइफ के लिए. एडवाइस इज हीलिंग चाओस. सी गाइज, chaos, sorry, I don't know how it pronounced. होता है मेरे साथ. तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है. ओके, हीलिंग कीजिए, मुझे लग रहा है बातें कीजिए, या फिर अगर आपने ये रिलेशनशिप नहीं सुधारा तो मुश्किल हो सकती है गाइस. आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि वो वाली एनर्जी मुझे वो टॉवर वाला कार्ड भी दिखाई दे रहा था. तो ये ना संभला, अगर आपका कन्वर्सेशन ना सुधरा तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपके लव लाइफ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, टाइम स्पेंड करने की एक साथ ज़रूरत है. नाउ चार्म्स. तो इस बार मैं चार्म्स के लिए कुछ अलग कर रही हूँ. ओके, ये है कुछ अलग, लेकिन आपके लिए और चार्म्स निकालूंगी मैं. ओ माई गॉड, लेटर्स ही आ रहे हैं आपके लिए, चार्म्स आए नहीं. ओके, नाउ गाइज आई विल पॉज दिस वीडियो. आई विल जस्ट इनको पलट के रख दूंगी ठीक से, ताकि आपका टाइम बच सके. हेलो गाइज, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने चार्म्स पलट के रख दिए हैं. ओके, नाउ विल सी द चार्म्स वन बाय वन. मैंने ये डिवाइड इसके लिए किए हैं कि ये है आपके सेल्फ रिलेटेड ही चार्म्स. ओके, तो आपके करियर रिलेटेड चार्म्स, आपके लव रिलेटेड चार्म्स. ओके, सो आई वांट टू गेट दिस मैसेज वेरी स्पेसिफिक. ओके, सो विल स्टार्ट विथ सेल्फ. तो M and A लेटर्स है. ये लेटर्स में भी आपके नाम में हो सकते हैं, या आपके दिल के कोई करीब चीज़ की या किसी थिंग के नाम में हो सकते हैं ये लेटर्स M and N. ओके, तो माँ भी बन रहा है. ओके, यू मे बी वेरी क्लोज टू योर मदर ऑल्सो. Then the letters, the numbers are 3, 6, 22, 26. ओके, तो इसमें आपकी बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर रिमेनिंग 2020 में ये डेट्स और ये डेट्स आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. तो आपके मैसेजेस है एंग्री, विश फुलफिल एंड इमोशनल. ओके, इमोशनल, विश फुलफिल एंड एंग्री. तो ये थे आपके मैसेजेस. एंड ट्रांसफॉर्मेशन का चार्म आया है, बटरफ्लाई का चार्म आपके लिए आया है. तो ये जैसे मुझे ना एकदम एन्जॉयमेंट एंड सेलिब्रेशन की जैसे एनर्जी लग रही है. आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है. ओके, मे बी करियर रिलेटेड हो सकती है या पर्सनल रिलेटेड हो सकती हूँ मैं. ओवरऑल मुझे हैप्पी एनर्जी लग रही है आपकी 2020 एंड तक. ओके, तो ये थे आपके सेल्फ रिलेटेड चार्म्स. नाउ विल सी 36 के एज के हो सकते हो आप, 22 या 26 आपकी करंट एज भी हो सकती है. नाउ विल सी
आपके करियर रिलेटेड चार्म्स. ओके, सो द लेटर आर वेरी लेस आई. ओके, तो ये एक्सचेंज भी हो सकता है गाइज. आप आप जान लोगे जो भी लेटर्स रिलेटेड यू, योर कंपनी, योर प्रोजेक्ट, योर लाइफ पार्टनर, योर पेरेंट्स, आप लेटर बता दोगे मुझे क्या है आपके नाम. एंड मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं उसके बारे में, बहुत खुश होती हूँ, तो आप बता देना. ओके, एंड यस, द लेटर्स आर आई. आपको करियर के बारे में लेटर आए हैं आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ. आपको बहुत अप्रिसिएशन वगैरह मिलने तो वाला ही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप पे खुश होंगे करियर के बारे में. यस, मैंने बहुत कुछ अच्छा कर लिया है. और आई फॉर इंटरव्यू ऑल्सो. तो इंटरव्यू मेरे जैसे ऐसे मुंह में आया था. तो देर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी इन योर करियर, गुड वाइब्स इन योर करियर फील्ड. ओके, तो 17, 31, 18, 13, 4, 8. ओके, तो 8 and 4 are the numbers basically. Okay, तो 8 and 4 comes to 8 is like financial पावर. फिनेंशियल पावर को 8 बहुत अच्छे से आता है. फिनांस रिलेटेड 8 इज़ लाइक अबंडेंस के लिए भी 8, 08, 888 ये नंबर्स यूज़ होते हैं. एंड 13, 31 एंड 4 भी है. तो सिक्योरिटी, फिनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी, और घर का भी एक कार्ड आया था. 3 ऑफ आई गेस आप ही के लिए था ना ये. 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया था. तो 4 इज रिलेटेड टू योर होम एनर्जी. ओके, कहीं ना कहीं आप शायद आपके ये बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसके लिए कोई शॉप खरीद लो, या कोई आपकी ऑफिस प्लेस, आपका अगर स्पेशल ऑफिस प्लेस है वो उसका रिनोवेशन कर लो, या घर का रिनोवेशन कर लो. तो 4 इज रिलेटेड 4 दीवारें, ऐसे कुछ आप समझ सकते हो कि यस. देन आपकी बाकी आई एम रियली सॉरी, आपके बाकी मैसेजेस भी देख लेते हैं. स्माइल, पर्पस, प्रपोज एंड स्वीट एंड किंग. ओके, तो किंग वाली एनर्जी बहुत लग रही है. आप अपने आप पे बहुत खुश होंगे. ओके, एंड कहीं ना कहीं आप इतने खुश हो कि बस स्माइलिंग फेस रहोगे. ऑफिस में भी आप स्माइल करते रहोगे. स्वीट लोगों से आप बात करोगे. स्वीट रिकॉग्नाइजेशन की वजह से आप बहुत स्वीट आपका स्वीट पंती दिखाओगे आपकी. सॉरी फॉर माई बैड वर्ड्स. ओके, देन प्रपोज. तो ये प्रपोजल कोई बिजनेस प्रपोजल, कोलैबोरेशन प्रपोजल, या अपॉर्चुनिटी प्रपोजल हो सकता है, या ये लव के लिए प्रपोजल भी हो सकता है. ओके, तो ये थे आपकी. हाँ, एंड देन अगेन लीफ इज ऑल्सो देयर. सो गाइज, पीपल आर इन्वॉल्व. ओके, एंड ये टॉर्टोइज या टर्टल का एक चार्म आया है. तो मैं टॉर्टोइज और टर्टल ऑब्वियसली लकी मानते हैं लोग, घर में भी रखते हैं एज यू नो. तो स्लो एंड स्टेडी विज द गेम. तो मुझे स्लो प्रोग्रेस होते हुए दिखाई दे रहा है. ऐसा लग रहा है कि आप 2020 एंड तक ना स्टेबल बहुत हद तक हो जाओगे आपके करियर फील्ड में. ओके, ये मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है. नाउ लेट्स मूव टू योर लव रिलेटेड कैटेगरी के चार्म्स. तो लेटर है OQLYB. ओके, ये आपके लेटर्स है OQLYB. तो आपके लाइफ पार्टनर में हो सकते हैं, लव कनेक्शन के नाम में हो सकते हैं, आपके नाम में हो सकते हैं, ऐसे किसी प्लेस पे आप मिल रहे हो शायद. ओके, लवली, यू विल फील लवली. ओके, द नंबर्स आर 116, 5. ओके, 116, 5. ओके, आपके लिए चार्म ये वाला आया है, डॉल्फिन वाला. तो डेफिनेटली यू नीड टू गिव अटेंशन. need to give attention. You have to contact with your love partner. Okay, उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, which is not a good thing. Okay guys. हाँ, एक्सप्रेस का चार्म आया है, आर्ग्यूमेंट्स का चार्म आया है. तो 2 अलग अलग एनर्जी है गाइस. जनरली मुझे कॉमन एनर्जीज ही मिलती है, बट इस टाइम मुझे कहीं एक लेवल पे जाते हुए दिखा रहा है, कहीं निगेटिव लेवल पे जाते हुए दिखा रहा है, या कहीं एकदम कमिटमेंट लेवल पे जाते हुए दिखा रहा है. दो काइंड ऑफ एनर्जीज है. तो एक्सप्रेस कीजिए आपके फीलिंग्स आपके लव पार्टनर के, और आप करियर में इतने भी बिजी मत हो जाना. ओके,
एंड आर्ग्यूमेंट्स सॉर्ट आउट करने की, जैसे वो हीलिंग का कार्ड था। ये स्टॉर्म आने ना दीजिए, आने वाला है या पास है तो उसको आने ना दीजिए। कम्युनिकेशन करके वो सारी फाइट्स आपकी मिटा दीजिए, और आपकी लव कनेक्शन में वो अटेंशन सीख कर रहे हैं तो उनको अटेंशन दे दीजिए। तो मैरिज, रोमांस, प्रपोज के कार्ड्स आए हुए हैं, तो बहुत लोगों के लिए ऐसे हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए कि एक लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल आ जाए। तो ये जो 3 ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड थे, जहाँ पे मैं बोल रही थी कोलैबोरेशन ऐसे हो सकता है कि आपकी शादी एंगेजमेंट की बातें आगे चले, ओके। और ये अपॉर्चुनिटी जो सेल्फ के लिए है, जो मैंने बोला कि सेलिब्रेशन का मूड है, सेलिब्रेशन का कार्ड आपके लिए आया था, ओके। तो ये सेलिब्रेशन आपका कोई सी गाइस, सेलिब्रेशन बिकॉज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। तो ये सेलिब्रेशन कोई एंगेजमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट पार्टी दे सकते हो, रिसेप्शन पार्टी भी हो सकती है। तो कोलैबोरेशन मतलब 2 फैमिलीज एक साथ आके आपकी शादी की बातें आगे चल सकती हैं। किसी के लिए, किन लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है। तो आपके फाइल में मिक्स मैसेजेस है, तो काइंड ऑफ गुड, ओके। यू गॉट, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं या क्या चीज़ें आपके लिए रेजोनेट की, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गाइज, दिस वाज अ जनरल रीडिंग, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू, सो यस। तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे FB, Insta, Gmail पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगी, ओके। एंड ये जो मैंने नया ट्राई किया है चार्म्स का, डिफरेंट सेल्फ एंड ऑल का, तो मुझे ये आइडिया कैसी लगी ये ज़रूर बताना, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, इंटरेक्शन कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना गाइस। बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, बट सब्सक्राइबर मेरे 10% से भी कम है, तो बहुत बुरा लगता है गाइस, बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका में जाके वीडियोस देखना, और आप सब्सक्राइब करना, और आपके फ्रेंड को भी बोलना सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 2 मंथ्स पे भी है गाइज, मेरा जो वीडियो है ना 2 मंथ्स का ओल्ड हो चुका है अभी, ओके। तो नया है, तो वो बड़ा कैसे होगा, आपके 11 सपोर्ट से बड़ा होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी लोगों को भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचरिन सिलेक्ट किया था, ग्रीन क्रिस्टल, उनके लिए रीडिंग है। तो एज ए सेड इन इंट्रो कि अलग अलग कैटेगरी में आपके लिए मैं अलग अलग कार्ड्स एंड एडवाइस कार्ड्स एंड थीम कार्ड्स निकालूंगी। तो ये थे सेल्फ के आपके 5 कार्ड्स, ये है आपका थीम कार्ड, ये है आपका एडवाइस कार्ड, ये करियर के लिए है आपके कार्ड्स, एंड ये है लव लाइफ के लिए आपके कार्ड्स। तो रिमेनिंग 2020 में आपको सेल्फ, करियर एंड लव में क्या चेंज होगा या क्या प्रोमिनेंट होगा। नाउ लेट्स सी वन बाय वन, ओके। तो विल स्टार्ट विद योर सेल्फ, ओके। ये एडवाइस हम लोग देखते हैं लास्ट में, और हमारे पास चार्म्स भी है गाइस, ओके। ओके, so let's start with your theme. Your theme is the ship, okay, 3 नंबर। तो देखिए गाइज, ये शिप जो है ना वो पानी के तूफान से बाहर आ रहा है, ओके। मूविंग, देर इज अ मूवमेंट इन योर लाइफ, आई कैन सी थ्रू आउट द पाइल, देर इज अ मूवमेंट in some kind which will make you very positive, but किसी उथल पुथल से आप बाहर आने वाले हो। तो देखिए जो वाटर है उससे वो शिप शांति से बाहर आ रहे हैं, ओके। आई विल कम बैक टू दिस कार्ड। ये आपकी थीम है टू मूव फाइनली टू पीस, ओके। विल स्टार्ट विद द टॉवर कार्ड। गाइज, आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ हुआ है, या फिर आपकी करंट एनर्जी ऐसी है, ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट से हटा दिया हो, या आपका ब्रेकअप हो गया हो। मुझे डिसेप्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स के कार्ड्स दिख रहे थे जब मैं आपकी पाइल को शफल कर रही थी, ओके गाइज। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके पाइल में कि कुछ डिसेप्शन या चीटिंग या ब्रेकअप या आर्ग्यूमेंट्स कहीं से तो आप
मूव हो रहे हो, ओके एक सडन चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। ये सडन चेंज कुछ भी हो सकता है, यू नो कि प्रोजेक्ट से सडन हटा दिया या फिर कुछ सीनियर ही आपका अलग आ गया, यू नो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ शॉक कि आपकी एक यू नो वो बोलते कि एक अच्छी सी रिलेशनशिप बन जाती है आपके बॉस से या सीनियर से या टीम लीड से, देन अचानक कोई नया पर्सन आ जाना, उससे फिर सेटलमेंट करना, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो कुछ सडन चेंज होने वाला है आपके लाइफ में या हो चुका है नियर पास्ट में, अभी करंट थोड़े दिन पहले, या ये करंट सिचुएशन हो सकती है। ओके गाइज, अगर नहीं है ये करंट सिचुएशन देन डोंट वरी, आपको चेंज मिलने वाला है। या निगेटिव या बोरिंग लाइफ अगर चल रही थी आपकी तो आप उससे बाहर आने वाले। ओके तो मैं आपके पायल शफल करते वक्त स्ट्रेंथ कार्ड भी देख पा रही थी एंड रियली गाइज आई रियली थिंक कि यू आर गोना रियली वर्क हार्ड। ओके मतलब इस चीज़ से जो बाहर आओगे, मे बी ऐसे हो सकती है आपको नया प्रोजेक्ट दे कोई डायरेक्टली, कोई न्यू प्रोजेक्ट पे ही डाल दे एंड दे विल से कि नहीं आपको अभी आज से इस प्रोजेक्ट में काम करना है, या फिर कोई न्यू रोल दे। ओके जो कि सडन शॉक होगा आपके लिए। ओके या फिर ऐसा हो सकता है कि कंपनी से आप निकल जाए एंड यू विल स्टार्ट अगेन फॉर अनदर कंपनी, यू नो काइंड ऑफ थिंग। या फिर आपका ब्रेकअप हो सकता है। ओके किन्हीं आपके रिलेटिव्स के साथ झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स छोटे मोटे हो सकते हैं। तो यू विल डेफिनेटली कम आउट एंड उसके से बाहर आने के लिए आप बहुत ही अच्छा टीम वर्क करोगे गाइस। ओके जो आपसे हो सके आप कंप्लीटली करने वाले हो एंड द मोमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव, लेट मी टेल यू। ये कार्ड से आप डर मत जाना क्योंकि बाकी के देखिए कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव है। तो दैट मोमेंट टू कम आउट ऑफ समथिंग और टू कम सम कियोटिक सिचुएशन से बाहर आने की जो मूवमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाएगी आप में। तो उसके लिए आपसे जो बन पड़े आप करोगे। ओके ये ऐसा हो सकता है कि आपकी कार या कार का कुछ मेंटेनेंस बीच में ही आ जाए या कुछ खराबी आ जाए आपकी गाड़ी में, या फिर आपके घर का रिनोवेशन करना पड़े। यू नो ये देखिए ये बिल्डिंग है तो सडनली कुछ घर का काम आन पड़े जो शॉकिंग था और आप घर के लिए वो काम कर सके। ओके तो ऐसी कुछ शॉकिंग बात, तो दिस में बी नॉट दैट मच निगेटिव बट हो सकता है, और उसके लिए आप बहुत अच्छे से काम करोगे, मेहनत करोगे एंड द आउटकम इज वेरी वेरी पॉजिटिव गाइज। उस एनर्जी से एंड तक 2028 तक मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, यू विल बी द विनर वॉट एवर यू आर डूइंग। ये जो भी चेंज आने वाला है उसमें आप जीतोगे ज़रूर। आप बहुत ही अच्छे से अच्छे से इस शिप में बाहर आओगे। ये शिप बहुत इजीली किसी तूफान से बाहर आएगा। यू नो काइंड ऑफ एनर्जी, मूवमेंट है, एक चेंज है। यहाँ पे भी घोड़ा है, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। यू नो दिस कैन बी अ लिटरली ट्रैवल। ओके एक ट्रैवल भी हो सकता है या फिर एक लाइफ की मूवमेंट हो सकती है, लाइफ की ट्रैवल हो सकती है टू पॉजिटिविटी, टू विनिंग योर सेल्फ। ओके एंड अगेन ये दोनों विनर कार्ड मुझे लगते हैं। ये पर्सन आप अपने यू नो ट्रॉफीज लेके बैठा है, इस काइंड ऑफ एनर्जी। जो भी हो आप बहुत विनिंग इससे बाहर आओगे। ओके ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो या किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया। ओके बट उससे आप अच्छे से बाहर आओगे। या फिर आप पॉलिटिशियन हो। ओके तो कुछ यू नो थोड़े बहुत झगड़े आपके टीम में हो गए लेकिन आप बहुत ही अच्छे से हैंडल करोगे। या फिर आपके अंडर कोई टीम काम करती है ऑफिस में, आप टीम लीड हो, सीनियर हो, उनके बीच कुछ झगड़ा हो जाए, आपके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ सडन बग आ जाए जो कि यू नो बग दैट इज एरर या इशू कुछ ऐसे हो जाए आपके प्रोजेक्ट में या आपके काम में जो आपको हैंडल करना पड़े, और आप इतने एफिशिएंटली उसको हैंडल करोगे, सब लोगों से मीटिंग करके, सब लोगों से बात करके उसको इतनी एफिशिएंटली हैंडल करोगे कि यू विल बिकम अ विनर। और आपके पास यू नो लोग देखेंगे कि यार इतना बड़ा इशू तूने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। तो आपको बहुत यू नो प्रेज करेंगे लोग एंड यू विल बी इन दिस मोड। ओके लेट मी टेल यू योर साइंस। यस वाटर साइंस हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप, या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो। मुझे बहुत ही अर्दी फीलिंग आ रही है। ओके क्योंकि टॉवर एंड बिल्डिंग एंड यू नो
तो हो सकता है कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, ओके, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हो। ऑल साइंस आर बेसिकली प्रेजेंट हियर, आई विल से यस। एयर साइन छोड़ के बाकी सारे साइंस मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं। अर्थ, वाटर एंड फायर साइंस मुझे प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो ये थे आपके सेल्फ की जो भी मूवमेंट है, पॉजिटिव मूवमेंट होगी आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंज होगा विच विल चेंज योर लाइफ इन वेरी पॉजिटिव वे, दैट यू विल फील लाइक अ विनर, ओके। आपकी इच्छा पूर्ति होगी एंड यस, देन विल सी योर एडवाइस कार्ड। ओपन योर आर्म्स टू रिसीविंग, यूकेलिप्टिस का फ्लावर है। यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, नाउ बी ओपन टू एक्सेप्टिंग इट, ओके गाइस। तो जब भी मैं बोल रही थी कि आप ये जो पास्ट वाली एनर्जी में थे, ये जो पास्ट की एनर्जी में थे, आपने शायद यू नो प्रे किया, आपने हिम्मत नहीं हारी, जो भी सडन चेंज था यू नो कि उसके लिए आप अच्छे से यू नो आप ऐसे नहीं हो हिल जाना टाइप्स, ऐसे नहीं हुए। आपने अपना पीस और आपने आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रखी और तभी आपने भगवान पे भरोसा किया या पॉजिटिविटी पे भरोसा किया या अपने आप पे भरोसा किया। दिस इज़ अबाउट सेल्फ, ओके। तो अपने आप पे भरोसा किया आपने और उस भरोसे के कारण इट्स लाइक ओपन योर आर्म्स फॉर रिसीविंग नाउ, कि आपकी प्रेयर सुनी गई है। नाउ यू विल मूव पॉजिटिवली। तो आपकी जो ग्रीन आपने सिलेक्ट किया था प्रोग्रेस का कार्ड, तो प्रोग्रेस 3 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है, ओके। तो प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ रहे हो डेफिनेटली, ओके गाइस। तो ये थे आपके सेल्फ के कार्ड्स। नाउ विल मूव टुवर्ड्स योर करियर, ओके। ये आपका थीम कार्ड, विल सी इट। ये आपकी करियर के लिए एडवाइस है, ओके। यस, स्ट्रेंथ कार्ड, जैसे मैंने बोला, वॉट एवर द सिचुएशन इज गाइज, यू विल कम आउट ऑफ इट लाइक यू नो मिराक्युलसली। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, जो भी आपके लिए सिचुएशन है, ओके। देन लेट्स स्टार्ट नाउ विथ ये करियर के बारे में है। तो करियर में मुझे ना आपके पाइल ये करते हुए ना डिसेप्शन के कार्ड बहुत दिख रहे थे, यू नो चीटिंग के कार्ड बहुत दिख रहे थे। तो आप चीटिंग फील करोगे बट आप अपना आपा ना खो के शांति से उस पर्सन को या उस सिचुएशन को हैंडल करने वाले हो गाइस, ओके। तो जब आपको समझेगा कि आपके साथ चीटिंग हो रही है या डिसेप्शन हो रहा है या कोई आपको टेस्ट कर रहा है, कोई आपके पेशेंस टेस्ट करने वाला है, ओके। तो उसके बाद आप जाओगे हर्मिट एनर्जी में। यू विल नॉट जस्ट पैनिक नहीं होगे या गुस्सा नहीं दिखाओगे, यू विल बी वेरी ग्राउंडेड, ओके। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी रखोगे आप। आपके करियर में स्पेसिफिकली अभी बात हो रही है, तो करियर में आपको आपके सीनियर कोई चीट कर सकता है या यू नो कुछ ऐसे ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू आप गुजर सकते हो, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अब मुझे अकेला डाल के रखा है या मुझे आइसोलेट कर दिया है, यू नो नो वन होता है ना व्हेन यू आप बहुत अच्छा करते हो ना जब बाकी लोगों से, तो आप दिख के आते हो, लोगों के नज़र में आते हो एंड दे ट्राई देयर बेस्ट टू यू नो ब्रिंग यू डाउन, ओके। ऐसी सिचुएशन होती है। मुझे ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है, करंट में या पास्ट में हो चुकी होगी। तो आप हर्मिट मोड में जाओगे। यू विल नॉट पैनिक और यू विल नॉट आर्ग्यू और यू विल मतलब थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिख रहा है मुझे, बट यू नो यू विल नॉट क्रिएट ड्रामा, ओके। यू विल गो डू इंट्रोस्पेक्शन। आप देखोगे कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है क्या, मुझे अपने आप में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है क्या, ओके। इन लोगों से झगड़ा करने से मुझे कोई कुछ मिलने वाला नहीं, ये जो बात है ना वो आपको समझ जाएगी, ओके। तो आप उसी इसमें चलोगे, आप शांति से सोचोगे, किसी की हेल्प लोगे, आप कुछ सॉल्यूशन निकालोगे गाइस। और सॉल्यूशन निकालने के लिए आप बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाओगे। वही आप यू विल नॉट लूज योर हाँ मतलब एंग्री नहीं होगे आप। आपका
पीस लूज नहीं, आप कंट्रोल लूज नहीं करोगे आपके सिचुएशन में जो भी आपके साथ चीटिंग हो रही है। एंड गाइज आई हैव सीन चीटिंग कार्ड्स, ओके। तो पास्ट में या करंट में आपके साथ कुछ चीटिंग हो रही होगी, या लोग आपके बारे में बातें बना रहे होंगे, या देयर इज सम जेलेसी, ओके, अराउंड यू। कोई पर्सन, कोई लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी प्रोग्रेस से कोई लोग जल रहे, ओके। और कुछ तो पक रहा है गाइज आपके बारे में। तो जस्ट यू नो, अगर पक भी ऐसे कुछ आपको लग भी रहा होगा कि ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो भी बी अवेयर काइंड ऑफ, ओके। किसी पे ऐसे आँख मूंद के भरोसा ना करिए गाइज, ओके। तो जो भी सिचुएशन आपकी कंफ्यूजिंग या जो भी चीटिंग वाली सिचुएशन चल रही है, उसमें आप बहुत स्ट्रेंथ दिखाओगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, एंड यू विल कम आउट ऑफ इट लाइक मैजिशियन। वाओ गाइज, आप मैजिशियन की तरह काम करोगे। यू हैव ऑल रिसोर्सेज, यू विल जस्ट काम डाउन, यू विल थिंक, यू विल स्ट्रैटेजी, यस, यू विल क्रिएट योर स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी से काम करोगे, यू नो। आप बच्चों की तरह नहीं, एकदम मैच्योर हो के स्ट्रैटेजी बनाओगे, प्लान बनाओगे कि कैसे मैं सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ। ऑफिस पॉलिटिक्स है तो किसके साथ मुझे जाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे ही प्रेज करे लोग, ओके। तो आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप अपना, मुझे 2020 एंड तक यू नो काइंड ऑफ, हाँ, और उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका कोई दोस्त, आपको कोई अच्छा फ्रेंड या अच्छा कलीग आपकी एज का है, आपसे छोटा, तो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, ओके। फ्रेंड्स या भाई बहन आपको इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेंगे। दे विल एडवाइस यू, या दे विल गिव यू मॉरल एंड सपोर्ट। जो इमोशनल सपोर्ट लगता है ना ऐसे टाइम में जहाँ पे चीटिंग हो रही हो, या ऐसे लग रहा है कि तूफान आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो सपोर्ट लगता है वो आपको किसी आपकी ही एज के, आपसे कम वाली एज के पर्सन से मिलेगा, एंड यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। एंड टिल द एंड ऑफ द 2020 मुझे आप सेलिब्रेशन मोड में दिखाई दे रहे हो। देखिए गाइस, इसके पास भी कप है, इसके पास भी कप है। तो जो फ्रेंड आपको हेल्प करेगा ना, आप शायद उससे कहोगे चल पार्टी करते हैं मतलब मेरी जो परेशानी है वो कम हो गई नाउ। फाइनली इतना स्ट्रेंथ एंड इतनी चीटिंग एंड इतनी निगेटिव एनर्जी या किसी प्रॉब्लम या किसी कन्फ्यूजन से बाहर आके आप अपने करियर फील्ड में सेलिब्रेशन मोड में आओगे। मुझे लग रहा है कोई एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जो आपको चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग है, एंड पीपल विल से विल यू एबल टू डू इट और नॉट। एंड लोग यू नो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके पेशेंस टेस्ट करने के लिए, आपकी काबिलियत टेस्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसा काम दिया जाएगा जो बहुत ही चैलेंजिंग है, एंड लोगों को लगेगा कि ये थोड़ी ना कंप्लीट करने वाला है, लेकिन आप ऐसी मेहनत करोगे उसमें से, द मैजिशियन की तरह काम करोगे और इतना अच्छा कुछ फल लेके आओगे। यू नो, दिस इज लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट कमिंग अप, पिकिंग आउट ऑफ द कप, ओके। ऐसी कोई न्यू एनर्जी बनाओगे, ऐसी कोई न्यू स्ट्रैटेजी लाके कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कुछ ऐसी चीज़ आप बनाओगे ना जिसमें आपको बाद में जो लोग नाम रख रहे थे ना वही आपकी सेलिब्रेशन में आ जाएंगे। आप सेलिब्रेशन मोड में ज़रूर आने वाले हो, करियर रिलेटेड कुछ ऐसा हासिल करने वाले हो 2020 एंड तक, ओके। तो थीम कार्ड तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। थीम कार्ड द ओवल्स, दिस 12 नंबर। देखिए गाइज, यही है वो लोग जो आपके बारे में बातें बना रहे। तो ये कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकती है, जैसे कि टॉवर कार्ड था सेल्फ में, तो शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट काइंड ऑफ, मतलब आपका कुछ मेन प्रोजेक्ट चल रहा है और आपको कुछ यू नो थोड़े वीक्स का कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि ये प्रोजेक्ट पहले ख़त्म करना है, साइड बाय साइड कुछ ऐसा काम मिल सकता है। तो ऐसी शॉर्ट जर्नी आपकी हो सकती है, या गॉसिप करने वाले लोग होंगे आपके लिए। कुछ ऐसा चैलेंजिंग काम मुझे दिख रहा है आपके लिए आने वाला है जिसमें आप मैजिकली काम करोगे, ओके गाइज। एंड यस, लेट्स सी योर एडवाइस फॉर योर करियर। Hope, okay. Look with new eyes and create the change that awaits you. Yes guys, the same thing I was going to. 14 नंबर है। नंबर 5 is for change. चेंज आने वाले हैं आपके करियर में, कुछ चेंज आएगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा और आप बहुत पॉजिटिवली उस चेंज को, उस मुसीबत को हैंडल करोगे। यही आपका मेन थीम है गाइज, ओके। तो ये था आपका करियर के बारे में। We'll move to your love life cards, okay?
तो ये है आपका थीम कार्ड, ये है आपका एडवाइस कार्ड, ये है आपके टैरो कार्ड्स। यस, दिस इज द कार्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट, डिसेप्शन। देखिए गाइज, ये जो डिसेप्शन का कार्ड है ना, ये चीटिंग का कार्ड है। समवन इज गोइंग टू ट्राई योर ट्राई योर मेंटल एबिलिटी। टेस्ट होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, आपकी क्लेवरनेस का टेस्ट होगा। समवन विल ट्राई यू, समवन विल टेस्ट यू, ओके। या फिर ये डिसेप्शन में आता है, क्लियर कट डिसेप्शन। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि ये आपका लव फाइल है गाइज, ओके। तो लव में आपको चीटिंग या आई एम रियली सॉरी टू से दैट, लेकिन आपके इसमें सेल्फ में टॉवर कार्ड था। तो समवन इज नॉट टेलिंग यू द होल थिंग, दिस द ट्रूथ। सम सीक्रेट्स आर हैव बीन केप्ट फ्रॉम यू। कुछ सीक्रेट्स आपसे रखे जा रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन आप डील कर रहे हो शायद जो चीटिंग करने वाला है। उनका करंट इरादा आपके साथ कमिटमेंट करने का है। लव लाइफ में अगर हम लोग देखें तो उनका करंट इरादा आपके साथ कुछ कमिटमेंट करने का या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का नहीं है गाइज। तो मुझे लग रहा है कि आपकी आंखों पे पट्टी थी इतने दिन से प्यार की सेक्शन में, प्यार के डिपार्टमेंट में, लव डिपार्टमेंट में, लाइक यू वर ट्रस्टिंग दैट पर्सन ब्लाइंडली, ओके। तो ये जो सीक्रेट्स है ना, वो आपकी करंट या पास्ट एनर्जी हो सकती है, बट आपकी आंखें खुलने वाली हैं गाइस। यस, डेफिनेटली आपकी आंखें खुलने वाली हैं। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, यू नो। करियर में भी प्रॉब्लम चल रही है, लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल लाइफ थोड़ी जगलिंग हो जाएगी आपकी लाइफ। करंट आपकी सिचुएशन ऐसे हो सकती है, बट इन फ्यूचर आई कैन सी कि आप बहुत ही अच्छे से मूव कर पाओगे। जो भी आपकी वही जो मैंने कहा शिप कार्ड था आपके सेल्फ में, तो जो भी तूफान है ना, उसको आप एस्केप नहीं, उसको आप ना सामने से झेलोगे, ओके। यू विल फेस द सिचुएशन, यू विल फेस द सिचुएशन, यू विल जगल विद थिंग्स। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, बहुत थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। 2 of Swords and 2 of Pentacles guys, तो 2 का नंबर है, ओके। सो यू कैन सी दिस दिस नंबर 2 नंबर जनरली डिपिक्ट सम डुअलिटी, सम कन्फ्यूजन। 2 माइंड्स में हो सकते हो आप, लव रिलेशनशिप को लेके भी एंड करियर में भी हो सकते हो, बट ये लव रिलेशनशिप का पाइल है। आई विल स्टिक टू इट कि लव रिलेशनशिप में आप 2 माइंड्स में हो कि इस पर्सन को छोड़ूं या ना छोड़ूं। आपको लग रहा है कि वो चीट कर रहा है, बट स्टिल योर दिल नहीं चाहता, ओके। तो दिल ने जैसे आपके माइंड के ऊपर, मतलब आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली है, बट काइंड ऑफ यू नो यू विल कम आउट ऑफ दिस टिल 2020 एंड। आप किसी कैंसर पर्सन से डील कर सकते हो मे बी, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी पर्सन से डील कर सकते हो। आपके लव पार्टनर के हो सकते हैं कैंसर, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं साइंस, ओके। तो ऐसे किसी पर्सन से डील करते वक्त आप जान लोगे कि वो सीक्रेट क्या है, या फिर आप क्लैरिफाई करोगे शायद चीज़ें, या फिर आप इतना प्यार दिखाओगे कि सामने वाला पर्सन ही चेंज कर ले। आपके प्यार लव सिचुएशन में आप 2020 एंड तक बहुत अच्छे से बाहर आने वाले हो। आई डोंट नो गाइज हाउ, यू नो, इतना कुछ दिख रहा था आपके पाइल में, लेकिन हर एक का एंड 2020 एंड में आते वक्त आप इतने अच्छे से सॉल्व करने वाली हो सारी चीज़ें। आई एम शॉक बाय माई सेल्फ कि आप कैसे करने वाले हो, क्योंकि यू नो थिंग्स आर नॉट दैट मच गोइंग वेल, नॉट दैट मच इन योर फेवर। आपके फेवर में नहीं जा रही है चीज़ें, तो भी आप ऐसे यू नो रुख मोड़ लोगे ज़िंदगी का कि आप चीज़ों को अपने फेवर में लाओगे। दैट कैपेबिलिटी, दैट मैजिशियन का कार्ड था, दैट कैपेबिलिटी यू हैव, यू नो। आई एम रियली वेरी अमेज्ड विथ योर दिस टैलेंट कि आप बहुत ही शांति से डटे रहोगे। जो
पुराना पेड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा हवा भी आ रही होगी तो भी वो डटा रहेगा। इस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप होंगे करंट की आपकी सिचुएशन ये है। और 2028 तक 2020 के एंड तक तो यू विल बी लाइक आई एम कमिंग आउट ऑफ इट। बहुत ही जल्दी से आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है फ्रॉम निगेटिव और फ्रॉम काइंड ऑफ ओकेश टू पॉजिटिविटी। देखिए गाइज, द सन, द फाइनल आउटकम ऑफ योर एवरीथिंग, लव करियर इज द सन गाइज। बहुत ही अच्छे से आप हैंडल करने वाले हो। शायद इतने दिन से और इतने महीनों से 2020 में आपने यही जो आपका पेशेंस है, मैं जो बोल रही हूँ कि वही कमाया है, शायद यही आप इतने महीने से करते आ रहे हो। एंड फाइनली दैट टाइम हैज कम टू चेंज, टू टेक सम डिसीजन, टू मूव आउट ऑफ द नेगेटिविटी और टू मूव आउट ऑफ द थिंग्स विच डजंट सर्व यू, विच मुझे लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जो आपके लिए वर्थ नहीं है। यू डिजर्व मोर देन दिस, ये आपको कहीं ना कहीं समझ जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट गाइज। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। देन अगेन क्लॉक टॉवर आया था, तो वो जो सेल्फ के लिए टॉवर था, करियर में तो थोड़े बहुत छोटे बहुत डिसेप्शन एंड ऑल तो चलते रहते हैं, बट मुझे तो एकदम सेलिब्रेशन का ये आने वाला है कि आप कोई प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर दो जिसकी डेडलाइन शायद 2-3 मंथ्स में हो, वो आप कंप्लीट कर दोगे शायद बहुत अच्छे से। तो करियर में बहुत अच्छे पेस पे जाते हुए, अच्छे ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है आपका करियर के लिए। लेकिन आप जो कंफ्यूज हो या जिससे ज़्यादा दुखी वो आपकी लव लाइफ हो सकती है। मे बी यू आर मैरिड और मे बी यू आर सिंगल, बट थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स आपके लव पर्सन के और से दिख रहे हैं। ओके, एंड चीटिंग तो तुम ऐसे मत समझना कि चीटिंग ही कर रहा है आपका पार्टनर, ऐसा नहीं है। ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि चीटिंग हो सकती है, बट काइंड ऑफ दे मे बी नॉट सेटिस्फाइड और दे मे बी टेस्टिंग यू और दे मे बी ट्राइंग टू टेल यू समथिंग बट डायरेक्टली नॉट सेइंग इट। इनडायरेक्टली अनकन्वेंशनल मेथड से आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बट इन सभी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे। लेट्स सी योर लव के लिए एडवाइस। सिंप्लिसिटी, वाओ, such a beautiful lovely card guys. Simplicity. See, एकदम स्काई ब्लू कलर है। The feather is roaming around. Feather is for freedom. Yes guys, आप सिंप्लिसिटी के साथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे कैसे? लेट मी डाउन बिलो, कमेंट डाउन बिलो प्लीज गाइज, आई रियली वांट टू नो। ओके, तो फेदर आप उन सारी नेगेटिव चीज़ों को मुक्त कर दोगे। यू विल गिव फ्रीडम, यू विल जस्ट लेट गो द थिंग विच डजंट बिलोंग्स टू यू। द नेगेटिव थिंग्स जो आपने इतने दिन से होल्ड की हुई थी, इतने महीनों से शायद, उसको आप जाने दोगे और बहुत सिंप्लिसिटी से जाने दोगे। देखिए फेदर, वाओ, सच अ लवली कार्ड। आई रियली गॉट वेरी पॉजिटिव वाइल टॉकिंग टू यू। पाइल नंबर 3, आप मेरे लिए इंस्पिरेशन बनते जा रहे हो। ऐसे ही प्लीज़, अगर कोई भी सिचुएशन है भी ऐसी, तो प्लीज़ ऐसे ही बहुत पॉजिटिवली, बहुत सिंपलिसिटी के साथ। कभी कभी ऐसे होता है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल सॉल्यूशन होते हैं उनके, बट हम ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो ये जो पैंतरा है ना, ये जो बात है वो आपको समझ में आ गई है इतने महीनों में, इंट्रोस्पेक्शन में जाके शायद। तो वेरी गुड, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल पाइल गाइस, थैंक यू सो मच। मैं आपको थैंक यू सो बोल रही हूँ, देख लीजिए। विल सी नाउ योर चार्म्स। ओके, तो चार्म्स के लिए मैं कुछ अलग करने वाली हूँ, मैंने हर एक पाइल में अलग किया है। आई विल टेल यू नाउ। मैं चाहती हूँ कि आपको स्पेसिफिक सेल्फ, करियर एंड लव के लिए स्पेसिफिक चार्म्स मिले। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ओ माय गुडनेस, ये करने वाली थी मैं। तो गाइज ये कुछ है आपके, ये है आपके सेल्फ के चार्म। आपके सेल्फ में बहुत कुछ है, ये है आपके करियर के चार्म्स। ओके, एंड ये है आपके लव के चार्म्स। ओके, सो आई विल पॉज दिस वीडियो। ये मैं सारे पलट के
अच्छे से लगा के रखती हूँ आपका टाइम सेव करने के लिए। ओके गाइज, यस गाइज, तो मैंने आपके चार्म्स पलट के अच्छे से लगा के रख दिए हैं। मैं ये करना चाहती थी कुछ अलग, मैं इस बार ट्राई कर रही हूँ कि ये आपके सेल्फ के लिए डिफरेंट चार्म्स है, करियर के लिए डिफरेंट चार्म्स एंड लव के लिए डिफरेंट चार्म्स। आई वांटेड टू हैव यू स्पेसिफिक चार्म्स। ओके, सो आर यू एबल टू से इट? ओके, नाउ I will focus on these only. Okay, right. So we'll start with yourself. Okay, तो लेटर्स आपके लिए सेल्फ में बहुत कम आए हैं, बट व्हाट सेल्फ मतलब आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा सोच इस बारे में रहेगी रिलेशनशिप के बारे में। जैसे मैंने कहा कि वो टॉवर का कार्ड, सब अच्छा चल रहा है या आप सब अच्छा करने वाले हो, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑब्वियसली अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है। तो कोई आपका ब्रेकअप हुआ होगा पास्ट में गाइज। ओके, तो जैसे कि ब्रेकअप का भी है, रिलेशनशिप ब्रेकअप, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपके दिमाग में सेल्फ में ज़्यादा चल रहा है, आप अपना ज़्यादा सोच उसके लिए दे रहे होंगे शायद। एंड आई कैन अंडरस्टैंड। हाइटेड किसी पर्सन से आप डील कर सकते हो, जो भी आप में परेशानी आएंगी ना, आप स्माइल के साथ उसको फेस करोगे। यू विल हैव स्माइल, एक्सप्रेस अच्छी बातें एक्सप्रेस करोगे आप। यू विल नॉट एक्सप्रेस योर एंगर, यू विल एक्सप्रेस योर कामनेस ओनली। ओके, नाउ विल सी 11, 12, 19 ये आपके बर्थडे में हो सकते हैं, या जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है उनके बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर ये डेट्स आपको प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, नाउ द चार्म्स आर लाइक दिस इज द आउल। ओके, सो ये जो आउल है दिस इज द विजडम का प्रतीक है। ओके, तो आप नॉलेज गेन करोगे, विजडम लोगे, एंड यू विल शायद आप मेडिटेशन करने वाले लोग होंगे जो इसीलिए आप अब किसी भी सिचुएशन से बहुत पॉजिटिवली हैंडल करोगे। यू विल गेन विजडम, यू विल बिहेव मैच्योरली गाइज। एंड देन अगेन दिस इज अ एलिफेंट का चार्म, बहुत ही रॉयल, लॉयल, बहुत ही सिंसियर एंड सोच समझ के कोई बड़ा चेंज को आप फेस करोगे वेरी पॉजिटिवली। और आपकी पावर है ये गाइस, आपकी पावर है कि आपको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता आपका, कितने भी डिसेप्शन दे दे, कितने भी चीटिंग कर ले आपके साथ। दिस इज अ लीफ कार्ड। There are some people who will give you moral support. People are involved. Again, गणपति बप्पा का charm. And this is the angelic wing, guys. मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप spiritually believe करते हो। okay? Angels आपके अराउंड है, पॉजिटिविटी है, यू मे बी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आप प्रे करते हो, शायद भगवान को मानते हो, पॉजिटिविटी को मानते हो, तो उनसे बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए है, इसीलिए आप बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को फेस कर पा रहे हो। ओके गाइस, विल नाउ मूव टू बस योर करियर। तो करियर में पेंटाकल आया है, तो आपको सेलिब्रेशन का भी कार्ड था। ओके, आई विल कीप सम पॉजिटिव कार्ड। ओके, ये होने वाला है आपके साथ, विश फुलफिलमेंट, अच्छे चेंजेस। ओके, नाउ जैसे मैं कह रही थी कि यस, मैजिशियन की तरह आप काम करोगे। और सेलिब्रेशन का कार्ड, यस डेफिनेटली कुछ अच्छा सेलिब्रेशन होगा, शायद ये अप्रेजल का सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन और सक्सेस की पार्टी हो सकती है गाइस। ओके, 2 फ्लावर के चार्म से हमारे पास, तो इट्स लाइक ब्लॉसमिंग। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट को आप जान दे दोगे, कोई ऐसी कुछ ऐसी चीज़ बनाओगे ना जिसकी वजह से आपको बहुत प्रेजिंग मिलेगी, और वो चीज़ ऐसे ब्लॉसम करेगी
इट विल बी वेरी, इट विल ब्रिंग वेरी पॉजिटिव चेंज, खुल जाएगी आपकी करियर लाइफ में, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ब्लॉसम हो जाएगा। ये छोटे फूल के बाद ये बड़ा फूल, तो इतना अच्छा खासा ब्लॉसम हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, आपका काम, आपकी प्रेजिंग इतनी मिलेगी। देन अगेन द यू नो वही है कि खुलना स्पिरिचुअली, पंख मोर है, पिकॉक का चार्म है ये, ओके। तो वेरी सेटिस्फैक्शन, सोल लेवल में खुश होना की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। देन लीफ भी है, तो मैंने जैसे कहा एक लॉयल फ्रेंड और अ कलीग और योर बेस्ट फ्रेंड इन ऑफिस विल हेल्प यू। नाउ देयर आर सम लेटर्स ओवर हियर, FCU, ओके। तो इन किसी पर्सन से आप करियर फील्ड में डील कर सकते हो, ऐसे किसी प्रोडक्ट में आप काम करते हो, आपकी कंपनी का नाम, या ऐसे किसी लोकेशन में आप जाने वाले हो, ओके। FUC, ओके। नाउ द लेटर्स numbers are 23, 18, 29. These are the numbers. This may be prominent number. इसमें भी इन दिनों में आपका प्रोडक्ट शायद लाइव जा रहा होगा या प्रेजेंटेशन होगा आपका कोई, ओके। देन यस, मनी एंड किंग, तो ये इस पेंटाकल का भी कार्ड चार्म है, मनी का भी चार्म है, करियर में स्पेसिफिकली ये चार्म्स गिरे हैं, इसके ऊपर इसके आसपास गिरे थे ये चार्म्स, ओके। तो बहुत ही मुझे फिनेंशियली तो बहुत अच्छा लग रहा है 2028 तक, ओके। नाउ विल सी द लव वाले कार्ड्स, लव वाले चार्म्स, ओके। यस, देयर इज अ प्रपोज का कार्ड, तो मुझे जैसे मैंने कहा कि ब्रेकअप होगा या ऐसे कुछ, या आप सॉर्ट आउट कर लोगे चीज़ों को, जो चीटिंग के बारे में सोच भी रहा था वो भी सुधर जाएगा शायद। तो आप इतने अच्छे से और प्यार से उनसे बिहेव करोगे कि अगर उनके मन में कुछ है भी ना सामने वाले के, तो भी वो अच्छा बन जाएगा। काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है। यह हो सकता है कोई आपको न्यू प्रपोजल आए, या फिर आप किसी को नए से शुरुआत करने के लिए प्रपोज कर सकते हो, ओके। तो वेरी काइंडली आप सॉल्व करोगे और डील करोगे आपके लव पर्सन के साथ, और लव मैटर्स को बहुत हार्ट एंड काइंड, दिस लवली चार्म्स हैव केम अप फॉर योर लव सेक्शन, तो बहुत ही अच्छे से कामली आप हैंडल करोगे। एंड देन यस, अगेन प्रपोज है, यस है, तो आपको शायद कोई प्रपोज मारेगा या आप किसी को करोगे और वो यस बोलेंगे, और इसके लिए भी बाप्पा का आशीर्वाद है, गणपति बाप्पा का। अगेन द प्रोटेक्शन, तो वही आप ये चीजों से डील करोगे बहुत अच्छे से, तो प्रोटेक्शन तो जरूर है आपके लिए, प्रेयर्स तो जरूर कर रहे हो। एंड लव विद मैसेज, ओके। बहुत कुछ कहना है आपको, टाइम देख के बहुत अच्छे से आप एक्सप्रेस करोगे। आपके लव पर्सन के नेम में शायद GW है, हो सकता है, और ये लेटर्स तो जनरल है गाइस, तो आप समझ सकते हो, या आप मुझे बताओ कमेंट करके कि आपके नाम में है, आपके लवर के नाम में है FUC GW, ओके। देन विल सी अदर मैसेजेस ऑल्सो। पेट लवर, आप पेट लवर हो सकते हो, आपके पास पेट है या आपके पर्सन के पास पेट हो सकता है। विश फुलफिलमेंट, यस, ब्रेकअप से आप शायद बाहर निकलो, नेगेटिविटी से शायद बाहर निकलो, और आप विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ गया कि कोई इच्छा पूरी होगी। कंफ्यूजन, जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, उससे आप बहुत अच्छे से बाहर आने वाले हो, ओके गाइस। सो यस, वेरी कामिंग एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी है, एंड 2028 तक बहुत ही अच्छा कुछ चेंज होगा आपके लाइफ में, सो वेरी पॉजिटिव। Yes guys, so this was a general reading. It may not resonate completely with you. So for personal reading contact me on FB, Insta, Gmail. एंड मुझे ज़रूर बताइएगा ये जो मैंने न्यू ट्राई किया है वो कैसे लगा आपको 2020 रिमेनिंग के लिए। ऐसे ही कुछ मैं 21 में भी करना चाहूँगी, ओके। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं, ओके। एंड येस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। ये मेरा चैनल 2 मंथ्स ओल्ड हुआ है, मतलब 2 मंथ्स कंप्लीट हुए, 2 मंथ्स का बेबी है छोटा सा मेरा चैनल, ओके, यूट्यूब चैनल। तो ये ग्रो तभी होगा जब आपका लव एंड सपोर्ट उसको मिलेगा। तो
मैं कहने के लिए बस नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन मिलना बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। आई कॉन्ट इवन एक्सप्रेस दिस थिंग। जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, मुझे 10% से कम सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं गाइस। तो मैं चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर्स बढ़े, जो भी लोग पसंद करते हैं, जो भी लोग देखते हैं, वो मुझे कमेंट करके बताए, एडवाइस दे, सजेशन दे। योर एडवाइस एंड सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। मुझे टॉपिक सजेस्ट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।